गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गिरधारी
गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल गिरधारी गोपाल जय गिरधारी गोपाल प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 जो हम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य दिव्यांगे देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जो हम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य दिव्यांगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की तुलसी देवी की सामवेद भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्दे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथान्वितं तम सुजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वांछा कल्प तरुवश कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 मोबाइल साइलेंट कर दे प्लीज। हरे कृष्णा। कृष्ण गोपाल प्रभु को आज उनकी बहुत इच्छा थी कि वो शरद पूर्णिमा का गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने जावे। मैं फेल हो गया हूँ। मैं फेल इन द सेंस, मुझे ऐसा लगा था कि राधानाथ महाराज वैसे भी क्लास नहीं देने वाले, तो मैं सुबह में चला गया गोपीनाथ मंदिर। तो अच्छा जपा हो जावे और फिर जपा भी अच्छा होगा, दामोदर अष्टकम भी सुन लूँ और भागवतम क्लास सुन करके आ जाओ। और जैसे मैं मंदिर में गया तो मुझे मालूम गिरा कि राधानाथ महाराज ऑलरेडी जीवी से आ गए हैं और आज वहाँ पे शाम को क्लास दे रहे हैं। मैंने ऑलरेडी कमिट यहाँ पे कर दिया था, इसलिए मैं इधर आना पड़ा मुझे। मैं ऑनलाइन से आप 15-20 मिनट सुन के आया हूँ। मैं महाराज अभी क्लास दे रहे हैं वहाँ पे। आज जो है प्रभु बहुत समय के बाद में क्लास दे रहा हूँ। आज दामोदर अष्टकम भी चालू होने वाला है। आई विल बी वेरी सीरियस टुडे। थोड़ा हैवी क्लास दे देता हूँ क्योंकि मिल रहा नहीं है, हम लोग बहुत समय के बाद में मिले। पिछले शनिवार को हमारा दशहरा गया
दशहरे का फेस्टिवल गया और फिर बाद में जो है आज के दिन दामोदर अष्टकम यानी आज से कार्तिक महीना चालू हुआ है। हमको जो है ना बेसिकली लोग जो है दशहरा जो है ना, हमारे जैसे लोग जो भौतिक दुनिया में रचे पचे हैं, अभी तक कृष्णा भक्ति का टेस्ट आया नहीं है, उसके लिए दशहरा इज मोर इम्पोर्टेंट देन शरद पूर्णिमा इन रियलिटी। शरद पूर्णिमा बहुत बहुत हाई स्टैंडर्ड है, तो मुझे वो पहला शरद पूर्णिमा पे चर्चा करूं, मुझे बोला नहीं ये इट्स नॉट अ प्रॉपर थिंग, अभी तक हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है। दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दशहरा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, उस दिन जो है प्रभु राम ने रावण का वध किया और राम ने रावण का वध करने से राम विजय उत्सव भी बोला जाता है। उस दिन जो है प्रभु वो रावण का पुतला जो है सब लोग उसको जलाते हैं और रावण का विजय हो गया, राम का विजय हो गया, रावण मर गया। और हमारे गुजराती लोग तो सुबह में गाठिया और जलेबी खाते हैं। सबको गाठिया जलेबी सबके घर पे होना ही जरूरी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझोगे ना प्रभु तो आपको समझ में आएगा कि दशहरा में व्यक्ति जो है वो खाली पुतला को जलाना या गाठिया और जलेबी खाना वहाँ तक सीमित नहीं है भाई। दशहरा आपको बहुत सोबर बना देता है, दशहरा आपको बहुत गंभीर बना देता है, दशहरा आपको बहुत सीरियस बना देता है। अगर आप थोड़ा सीरियसली थोड़ा समझोगे ना तो रावण में जो कुछ भी दुर्गुण थे उसकी मात्रा बहुत ऊपर थी, क्योंकि वो महान व्यक्ति था, बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति था। और उस दिन जो है दशहरा के दिन राम ने उसका वध किया। आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक, रावण में जो कुछ भी दुर्गुण था वो हमारे में भी वही दुर्गुण है, खाली हम बड़े नहीं है इसलिए दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वही सब दुर्गुण है। और एक समझदार व्यक्ति जो है ये पूछेगा अपने जात को कि जैसे राम ने रावण का वध किया और राम विजय उत्सव हुआ, ऐसा मेरे अंतःकरण के अंदर से कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं ये सब चीज़ जो मेरे जो अवगुण है उसके ऊपर विजय लेकर के मैं भी जो है मेरा अंदर का जो रावण का वध कर पाऊँ। बेसिकली वो एक सीरियसनेस है। खाली राम विजय और दशहरा 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 रावण का पुतला जलाने का और पटाखे फोड़ने के और गाठिया और जलेबी खाने का, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अगर हमारे हृदय के अंदर जो है ना प्रभु दो लड़ाई चल रही है, हर एक के कोई एक्सेप्शन नहीं है प्रभु। अब थोड़ा खुला बोलने वाला हूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बोलूँ ना? अभी नया दिन है ना, कार्तिक महीना चालू हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन बोल देता हूँ आज बहुत हैवी बोलूँगा। मुझे भी शर्म आती है लेकिन बोलूँगा, आज खुला हो जाऊँगा आज। प्रभु हमारे हृदय के अंदर दो आवाज़ आती है, दो आवाज़ है। एक आवाज़ जो है प्रभु वो उसका आवाज़ है जिसके अंदर हमको बताया जाता है कि किस तरह से ज़िंदगी में प्रिंसिपल से जीना है, कितना भक्तों के संग करना है, कैसे मर्यादा से जीना है, कैसा हरि नाम लेना है, कैसा भक्तों का संग करना है। ये एक जगह पे जो है प्रभु ये एक आवाज़ आती है। और दूसरा आवाज़ जो है प्रभु हमारा सब जो करोड़ों जन्मों से हमने जो कुछ भी गड़बड़ किया है उसकी आवाज़ आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मकसद, उसका आवाज़ आता है। और पूरे समय हम दोनों आवाज़ के सामने कसमकश करते हैं, यानी झगड़ा करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं हकीकत में बताऊँ ना, हम कृष्णा भक्ति हमारे लिए बहुत दूर है प्रभु। पूरा दिन हमारा लड़ाई में ही जाता है। वो दूसरा आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, और अगर हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं है, यानी हमारा बुद्धि इतना स्ट्रांग नहीं है,
तो प्रभु वो दुर्गुण जो है हमको हड़प कर लेता है, और वो हड़प करने के बाद में हम घोटाला कर लेते हैं, और वो घोटाला करने के बाद में प्रभु हम पछताते हैं। और समझ में आते मैंने क्या कर लिया, इतना समझ में आने के बावजूद भी मैंने कर लिया। बेसिकली वो रावण का भाव फिगर आगे निकल गया है, और आपका जो इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग नहीं होने की वजह से जो है वो प्रभु आपकी हार हुई है। और अगर कैलकुलेशन करेंगे ना प्रभु, हमारी हमेशा हार ही होती है, रावण की जीत होती है। बहुत कम समय हमारे जीवन के अंदर राम का विजय होता है। मेजॉरिटी टाइम वी गेट सक्कम टू अवर ऑल ओल्ड हैबिट्स। इसलिए बेसिकली क्या है राम विजय? क्या राम विजय? तुम तो माया में है, तुम तो तुम्हारा अनर्थ के साथ में रचे पचे हो। क्या है बाहर से ड्रामाबाजी करने का, राम विजय उत्सव और गाठी और जलेबी खाने का? थोड़ा रियलिटी में चेक करेगा तो समझ में आएगा कितना मैं दुखी हूं, कितना घायल होते जा रहा हूं, कितनी मेरी लाचारी है। और वो लाचारी के अंदर जो है मैं फंसते जाता हूं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। प्रभु जी, जब तक ये सब चीज के ऊपर हमारा विजय नहीं होगा, तब तक टू बी वेरी फ्रैंक हमको राम विजय उत्सव का सेलिब्रेशन करने का कोई हक नहीं है। क्या हमने क्या किया? हमारा क्या हुआ? हमने क्या विजय लिया है? अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना, आपका पूरे दिन के अंदर, आप कैलकुलेशन करना, पूरा दिन के अंदर प्रभु आप कृष्णा का विचार कम करते हो, आपके अनर्थ के साथ में फाइट करने का विचार ज्यादा होता है। डू यू एग्री और नॉट? एवरीबडी एग्रीज और नॉट? फाइट ही मारते हैं प्रभु जी पूरा दिन। प्रभु जी हमको मालूम है ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा। क्या थिंक ऑफ कृष्णा करेंगे? पहला ही वो लस्ट आ गया है, लस्ट होता है तो ग्रीड जाता है, ग्रीड होता है तो एंगर आता है, एनवी आता है, उसी के अंदर साइकिल में घूमता रहता है। वो थक जाते हैं, एकदम थक जाते हैं तो माइंड हैरान करने लगता है। वही पूरी साइकिल चलती है। क्या राम विजय उत्सव? तो फिर सो टुडे विल बी डिस्कसिंग वेरी सीरियस थिंग। अपने अंदर कैसे राम का विजय आवे भाई, ये अपना कचरा कैसे बाहर निकले। बेसिकली तीन मेजर चीज होता है, तीन मेजर चीज है जो रावण लाचार था। वो तीन क्या चीज है? और राम ने उसका वध किया तभी वे सब चीज उसमें से बाहर निकला। वो ये तीन चीज क्या है? द थ्री थिंग्स आर, जो तीन चीज ऐसी है। पहले रावण वॉज वेरी ग्रीडी, बहुत लालचू आदमी था। बहुत ग्रीडी ने लालचू कहवाय ना, ग्रीडी लालचू था। कंचन। दूसरा बहुत लस्टी था। प्रभु जी थोड़ा है, अगर आप थोड़ा विचार करोगे ना प्रभु, खास करके जो है ना प्रभु, हमारे जीवन के अंदर दो चीज में हमारा माइंड घूमता रहता है, कामिनी एंड कंचन, कामिनी एंड कंचन, कामिनी एंड कंचन। पूरा दिन उसी में जाता है। उसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन है। बेसिकली वी आर, परंपरा हमारी रावण की है। उसके अंदर पहला कंचन था, फिर कामिनी था। और ये दोनों चीज होने के बाद में जो है ना व्यक्ति जो है ना प्रभु, जब भी व्यक्ति के पास बहुत प्रसिद्धि हो जाती है, बहुत पॉपुलैरिटी आ जाती है, बहुत व्यक्ति फेमस हो जाता है, तो उसके अंदर एक दुर्गुण इमीडिएटली आ जाता है। और वो दुर्गुण ये है, उसके अंदर जबरदस्त एरोगेंस आ जाता है। एरोगेंस मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंदी वर्ड एरोगेंस का? क्या होता है? उद्धता ही होती है। उसमें भयंकर एरोगेंस आ जाता है। और वो एरोगेंस जब भी कोई भी व्यक्ति के अंदर आता है ना, तभी जो है प्रभु उसके अंदर दूसरे सब दुर्गुण चालू हो जाती है। ईगो आता है, प्राइड आता है, एनवी आता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मैं स्पेशल हूं। और वो पूरा पैकेज बन जाता है। लस्ट, ग्रीड, एंगर
एनवी, ईगो, इल्यूजन, सब चीज अंदर आ जाती है। सो प्रभु, आपका कितना प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है, बट आई एम स्ट्रगलिंग। ग्रीड का प्रॉब्लम कैसे क्या मारता है, कैसे उसको ओवरकम करें। लस्ट, प्रभु जी लस्ट कितना हमको हैरान करता है, उसको सामने कैसे ओवरकम करें। और फाइनली जो हम उद्धताई हो जाती है हमारी, वो उद्धताई जो होती है, वो उद्धताई की वजह से जो है हमारे दूसरे सब दुर्गुण आते हैं, एंगर, एनवी, ईगो, प्राइड, वो सब आता है। और उससे हमारी लाइफ के अंदर कैसा गड़बड़ होता है। और ये सब चीज होने के बाद में जब हम उसके अंदर रचे पचे होते हैं तो उसमें से कैसे बाहर निकले, कैसे हम बाहर निकले। जब तक हम बाहर नहीं निकले तब तक हमको विजय उत्सव हुआ ही नहीं है हमारा। एक मैच्योर डिवोटी होता है, वो सिंसियर डिवोटी होता है, उसके अंदर हमेशा ये कैलकुलेशन करता है कि मेरा ये सब दुर्गुण में से मेरी लाइफ में कम हो रहा है कि ऐसा ही चल रहा है। बाहर से बड़ा तिलक ने, कंठी माला ने, बीड बैग ने ढम 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 करके भागता हूं मैं, और सब तो बोलते हैं हरी बोल, सीनियर डिवोटी, मैच्योर डिवोटी, इनिशिएटेड डिवोटी, लेकिन अंदर से मुंह में राम बगल में चूरी। क्या ड्रामाबाजी है। कृष्णा मेरे को ये देखने वाला है कि कृष्णा मेरे को अंदर का देखने वाला है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा प्रभु, लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। और जब तक ये अंदर की लड़ाई जो है, जब तक आप फाइट नहीं पूरी करोगे ना, तब तक बाहर की लड़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। नरसिंह मेहता, हम लोग गुजराती है ना, तो नरसिंह मेहता हमारे बहुत बड़े साधु बने हुए हैं। उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है, हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायर नो काम रे। सुरानो ये नहीं है उधर बाहर जाकर के फाइट मारने का, दिखा दूंगा बक्तो त्याना, अरे कुछ नहीं है उसमें। अंदर का जो गड़बड़ है ना, उसके सामने फाइट अच्छे लोग नहीं कर सकते। और जब तक वो फाइट अंदर से पूरा नहीं होगा ना, तब तक हमारे लिए राम विजय है ही नहीं। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस। एक सिंसियर, और आप देखना प्रभु जी, जिस दिन आपके जीवन के अंदर, और है ना कृष्णा भी क्या करते हैं, कभी कभी है ना प्रभु जी, कोई दिन ऐसा लगता है हमारे जीवन में ये कोई भी अनर्थ नहीं है हमारे जीवन में। लस्ट नहीं है, ग्रीड नहीं है, एंगर नहीं है, एनवी नहीं है, कुछ नहीं है। और उस दिन आप इतना ब्लिसफुल होते हो, ओ बाप रे, ऐसा लगता है कुछ भी होगा मेरे लाइफ में, मैं ब्लिसफुल ही रहने वाला हूं, क्योंकि इतना अंदर आनंदित हो गया हूं मैं। ये दिखा रहा है प्रभु जी हम यहाँ पे क्यों दुखी है, क्योंकि ये कचरा अंदर आया ना, इसलिए हम दुखी है। जिस दिन ये कचरा निकलेगा ना, तब भी आप जो है बराबर ब्लिसफुल हो जाओगे। और हम उसी के अंदर रचे पचे रहे। और सब जगह पे लेट अस बी वेरी फ्रैंक, सबके साथ में अच्छा मीठी मीठी भाषा करेंगे, कैसे हो, अच्छे हैं, कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ये हो रहा है। लेकिन अंदर से चेक करोगे ना, तो हम घायल है, हम लाचार हैं, और वो लाचारी की वजह से हम फंसे जा रहे हैं। ये बोल तो जाओ कि नहीं यार, बोलू कि नहीं, बोलू ना, बहुत हैवी होते जाएगा आगे। आप सब घबरा जाओगे तो मैं यहां से खड़ा हो जाओगे। हम लाचार हैं, और वो लाचारी के अंदर जिंदगी जी रहे हैं। बाहर से बलन बड़ा तिलक में कंठी मला करके घाटा मारते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी है हमारे। और कृष्णा जो है प्रभु जी, कृष्णा इज वेरी कंसर्न विथ योर कॉन्शियसनेस। कृष्णा इज ओनली कंसर्न विथ योर कॉन्शियसनेस। कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल थिंग्स। कृष्णा कभी भी, कृष्णा अपनी अहेतु की कृपा वही व्यक्ति को देते हैं। आप देख लेना प्रभु जी, हमारे सब आचार्य देखना, भक्ति विनोद ठाकुर साहब सब जगह पे देखिए प्रभु जी, वो व्यक्ति के अंदर और बाहर एक था। और क्योंकि वो अंदर और बाहर एक होने की वजह से कृष्णा की मर्सी आती है। बेसिकली हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना प्रभु, एक है, ये तो अनर्थ तो है ही, लेकिन उसके साथ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिपोक्रेसी। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग? हिपोक्रेसी का मतलब मालूम है ना, है क्या बोलते हैं? हाँ, अभी जो भी है हिपोक्रेसी, यानी अंदर कुछ और है और बाहर कुछ दिखाते हम और बाहर के लोगों को बहुत हम बराबर कन्विंस भी करते हैं। बहुत सारो डिवोटी है, बहुत एडवांस डिवोटी है, बहुत भणेलो है, पर बहुत भक्तिમાં છે, एडवांस है। लेकिन प्रभु पूरे गांव को टोपी घुमा सकोगे, हम कृष्णा को टोपी नहीं घुमा पाएंगे भाई। वहां पे तो हार्ट टू हार्ट डीलिंग चाहिए, और वहां पे हम फेल हो जाते हैं।
फिर कभी बोलते हैं अरे प्रभु इतने साल से भक्ति कर रहा हूं लेकिन भक्ति में आनंद ही नहीं आ रहा है। कैसे आनंद आएगा? अंदर और बाहर एक नहीं है। और जब तक अंदर और बाहर नहीं होगा, एक नहीं होने की वजह से गड़बड़ चालू रहती है। उसका यह मतलब नहीं है कि अंदर और बाहर एक जल्दी में फट करके खत्म हो जाएगा। बहुत टाइम लगता है प्रभु, अनर्थ निवृत्ति बहुत टाइम लेता है, लेकिन अंदर से इतनी झंखना होनी चाहिए कि मुझे सुधरना है। और कृष्णा जब वो देखते हैं ना तो धीरे 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 रियलाइजेशन देने लगते हैं। नो पेन नो गेन प्रभु, यू हैव टू पे द प्राइस। सो विल स्टार्ट। सबसे पहले आई विल स्पीक समथिंग अबाउट ग्रीड। ग्रीड प्रभु, आई एम ए विक्टिम। मैं ग्रीड में तो ऐसा लालचू आदमी था प्रभु जी। मैं जब भी छोटा था ना तभी मेरे लाइफ के अंदर एक ही गोल था, मुझे दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बनना है। ऐसा ही फोकस ही था लाइफ में। आई वॉन्टेड टू बी रिचेस्ट पर्सन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ऐसे ही लोगों का बुक्स भी पढ़ता था कि जो बहुत रिच आदमी है उसकी लाइफस्टाइल क्या होती है, क्या होता है, क्या होता है। पागल था प्रभु जी, मैं पागल था पैसे के पीछे। और मैंने पढ़ाई भी जो है ना, कुछ बहुत बड़ा पढ़ाई किया है तो वो पढ़ाई करने के लिए मैंने ऐसा कुछ सेवा करने का इच्छा था ना, लोगों को मदद करने का इच्छा था, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी पूछता था ना मुझे क्या करना है, आई वांटेड टू बी रिच पर्सन, दैट्स इट। इसलिए मैं प्रभु जी बहुत एग्रेसिव था। दिन रात प्रभु, मेरे छोटे जब भी कॉलेज के टाइम पे भी मैं 10 न्यूज़पेपर रोज पढ़ता था। इतना पूरा स्टडीज ही। और मेरा गोल था लाइफ के अंदर, उस समय हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा गोल था कि आपकी कंपनी, आप जो है 2 कंपनी के अंदर चेयरमैन बन सकते हो और 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो। तो मेरा गोल था कि मेरे को जो है, मेरा गोल ही है, मेरे को 20 कंपनी में डायरेक्टर बनना है, 2 कंपनी में चेयरमैन बनना है। और एट द एज ऑफ 26 या 27 एक कंपनी में डायरेक्टर भी बन गया था। इतना एग्रेसिव था, एग्रेसिव। मनी वॉज एवरीथिंग इन माई लाइफ। और पढ़ाई भी वही हिसाब से किया था। पढ़ाई के अंदर प्रभु मेरे को जब रुपया दिखता था तो इतना पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट आता था कि इधर से रुपया मिलने वाला है। ऐसा मेरा इतना बहुत पढ़ा लिखा, मैंने बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं था, लेकिन रुपये का भूख की वजह से मैं बहुत इंटरेस्ट लेता था। मेरे पास प्रभु जी एट द एज ऑफ 23 आई हैड 9 डिग्रीज ऑन माई क्रेडिट, प्लस अ गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। पूरी दुनिया में पहला आया था। खाली गोल एक था मेरा, रुपया कमाना है। रुपया ही चाहिए, रुपया सब। और मेरा लाइफ में एक कन्विक्शन था प्रभु, रुपया से सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। मनी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। आई कैन टेल यू प्रभु जी, क्या मेरे राधानाथ महाराज ने मेरे पे क्या कृपा किया है प्रभु जी, क्या कृपा किया है मेरे लाइफ में। और प्रभुपाद ने क्या, प्रभु जी ये कंसेप्शन निकल ही नहीं रहा था मेरे लाइफ में से, निकल ही नहीं रहा था। पहले 2 इंसिडेंट बना लाइफ में। ये थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आप दामोदर अष्टकम भी करना है। आप बोलेगे तो करूं, नहीं तो मैं सब थोड़ा छोड़ दूं क्या? हाँ बोलूं, है बोलूं। 2 इंसिडेंट मेरे लाइफ में बना जो मेरे को थोड़ा ठिकाने लेके आया। एक इंसिडेंट ऐसा बना प्रभु कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में, एक कंपनी है जीजी शाइन कंपनी करके, जहाँ पे मैं पार्टनर था। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5वां नंबर आते थे, अभी मुझे पता नहीं है। आई वॉज ए पार्टनर प्रभु। और मेरे पार्टनर की इनकम जो है ना, उस समय आज से लगभग 40 साल पहले की वो लोग का 1 लाख रुपया पर डे कमाते थे। यानी आज के दिन तकरीबन 10 लाख रुपया होगा, यानी महीने का वो 2 करोड़ रुपया कमाते आज के कैलकुलेशन में। यानी सालाना 24 से 25 करोड़ रुपए कमाते थे। मुझे वो भी कम लगता था। आई एम रियली टेल यू फ्रैंकली, मुझे उससे भी आगे निकल जाने का था। और आई वॉज एग्रेसिव। आई कैन टेल यू प्रभु जी, आई वॉज द फर्स्ट बॉय। मेरी समर ट्रेनिंग के अंदर भी धीरू भाई, उस समय धीरू भाई अंबानी वॉज अ वेरी फेमस पर्सन। वो उन्होंने जब भी मेरे साथ में बात किया तो उनको लगा या चढ़तो घोड़ों से आने पकड़ी ले वो जो है। उन्होंने मुझे पहली बार ही अलाउड मी टू बिकम ए, उन्होंने अपनी कंपनी में मेरे को समर ट्रेनिंग दिया था। आई वॉज द फर्स्ट बॉय। इतना उनको भी अच्छा लगा था, बस आमच कर। प्रभु ये एक इंसिडेंट बना मेरे घर में, मेरी ऑफिस के अंदर, कि उस समय जो है ना, ये शेयर्स जो है ना प्रभु फिजिकल होता था। शेयर्स डीमैट सिस्टम नहीं था। आज से मैं कितना बोलता हूँ, आज से 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ प्रभु। हमारी ऑफिस के अंदर 3 दिन की छुट्टी थी और 1 दिन के अंदर रात को
वो 3 दिन छुट्टी होने की वजह से सब ब्रोकर लोगों ने विचार किया आज आराम करेंगे, फिर कल काम में आएंगे। और मेरी ऑफिस के अंदर बाजू के अंदर ही एक सब इलेक्ट्रिक का एक सब स्टेशन था। हमारा कोई कसूर नहीं था। आपको पता होगा सेंट्रली एसी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमारा 8th फ्लोर पे ऑफिस था। वो प्रभु वहां पे सब स्टेशन के अंदर आग लग गई। पूरा स्टॉक एक्सचेंज टावर में कोई नहीं था, खाली नीचे सिक्योरिटी वाले लोग बैठे थे। और वो आग जो है प्रभु धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मेरी ऑफिस पहली होने की वजह से सीधी आग मेरी ऑफिस के अंदर आ गई। और वो आग इतनी बढ़ती गई, पूरी ऑफिस जला दिया, पूरी ऑफिस जल गई। वहां तक करोड़ों रुपए का शेयर सब वो कबाड़ के लॉकर में था, तो भी आग अंदर जाने की वजह से सब जल गया। और फिर भी किसी को पता नहीं चला, क्योंकि सब लोग नीचे बैठे थे। और वो जब भी आग इतनी बढ़ गई कि वो कांच, सब सेंट्रल एसी था ना, तो कांच टूट गया। तो वो कांच टूटने से सब फायर बाहर आया। तो जैसा फायर बाहर आया तो अब नीचे वाले लोगों का क्या है, फिर वो लोग सीधा ऊपर आए तो सब देखा गया तो गड़बड़ हो गया है। इमीडिएटली वो लोग ने हमको टेलीफोन किया। मैं उस समय जो है थोड़ा कृष्ण भक्ति में आया था। मैं गोविंदास रेस्टोरेंट में जू मंदिर के छुट्टी का था ना, मुझे बहुत गोविंदास अच्छा लगता था। मैं जू मंदिर के अंदर जू में गोविंदास में खाना खाता था। वहाँ से वो लोग ने पकड़ करके मुझे टेलीफोन कराया। मेरा पार्टनर बोला अब भी भाग करके आ जाओ, गड़बड़ हो गया है। भाग करके गया तो खाली 4 दीवार था, नथिंग एल्स। करोड़ों रुपए का शेयर सब, और वो हमारा खुद का नहीं था, गांव का था, और वो हमको रिपेमेंट करना था। प्रभु मैंने खाली देखा जो मेरे पार्टनर करोड़ों थे, वो सिर्फ 3 घंटे के अंदर रोडपति हो गए। सिर्फ 3 घंटे में, विद इन 3 आवर्स फ्रॉम करोड़पति दे बिकम रोडपति। और वो भाग रहे हैं, भाई हमको पैसा दो, हमको फुलफिल करना है कमिटमेंट। मुझे ये इंसिडेंट मेरे सामने हुआ। मुझे आई वॉज कंप्लीटली इंचार्ज कंपनीज एक्ट के अंदर, वो कंपनी लॉ बोर्ड में जाना पड़ा, पार्लियामेंट के अंदर से हमको परमिशन लेना पड़ा। ये सब वो बहुत टेक्निकल चीज़ के अंदर बहुत मैं इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन प्रभु वो समय मेरे को अक्ल आई, अगर ये चीज़ मेरे पार्टनर को हो सकती है, 3 घंटे में रास्ते पे आ सकता है, तो मैं भी आ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आ गया तो मैं भी आ सकता हूँ। मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ लाइफ में? इस तरह से मैं क्यों जा रहा हूँ लाइफ में? कुछ समथिंग इज रॉन्ग इन माई लाइफ। मुझे हकीकत में समझ में आ रहा है कि ये इंसिडेंट है ना, कृष्णा ने ये आग लगी, उसके आग की वजह से 7 डेज, टोटल 7 डेज पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रहा है मेरी ऑफिस की वजह से। और उस समय मुझे ऐसा क्लिक हुआ, आई एम ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, आई एम इन अ रॉन्ग ट्रैक। कभी भी लाइफ में गड़बड़ हो सकती है, और ऐसा पागलपन मुझे नहीं करना है। ये एक इंसिडेंट ये हुआ था। दूसरा इंसिडेंट जो है, मेरा मित्र, उसका पिताजी भी मेरे जैसा ही पूरा पैसे के लिए पागल आदमी, एकदम पैसा ही सब कुछ है। उसका तो इतना अटैचमेंट था कि उसने क्या किया, अपने बेडरूम के अंदर ही बहुत बड़ा तिजोरी रखा था, और तिजोरी की चाबी भी अपने वो उसके अंदर ही, वो जनोई के अंदर ही लगा रखी थी। किसी के पास दूसरी चाबी भी नहीं है, कोई चोरी ना कर सके। और एवरी डे उनका एक लाइफ का शेड्यूल था। दरवाज़ा बंद करेंगे, लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद में फिर वो लॉकर खोलेंगे, सब पैसा बाहर निकालेंगे, सब पैसा बाहर निकाल कर बाद में गिनेंगे, गिनने के बाद में उनको संतुष्ट होगा, फिर वापस पैसा रख देंगे। वो उनका सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन था। उनके फैमिली मेंबर सबको पता था कि ये भी उसमें क्या कर सकते हैं, वो उसको वो आदत है, और अच्छा पैसा था उनके पास। लेकिन वो किधर भी सब निकालेंगे, गिनेंगे, और फिर तिजोरी में रख देंगे वापस। बस उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, यहाँ पर तो बराबर से। प्रभु ये हकीकत है, ये हुआ है। उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से जो है प्रभु, सबको पता चला, फैमिली मेंबर को, दादा की तबीयत खराब है। तो उनको ऐसा लगा कि उनको ऐसा लगा कि तबीयत अच्छी हो जाएगी अगर पैसा गिनूंगा तो, मैं पैसा गिनूंगा तो। प्रभु जी याद रखना, हंसना जैसा नहीं है, अपना भी ऐसा ही है। लेवल अपना खाली उतना नहीं है, लेकिन अपना भी उसी में है। उसको ऐसा लगा कि जो है ये पैसे जो है मैं आज बाहर निकालूंगा, गिनूंगा,
और गिनूंगा तो मुझे अच्छा हो जाएगा, वापस रख दूंगा। तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया वापस एज यूजुअल, और सब इतनी खराब हालत में भी सब निकाला और वापस गिनने लगे। अभी उनको तबीयत और बिगड़ गई थी प्रभु। तबीयत बिगड़ जाने की वजह से जो है प्रभु ऐसे ही गिनते गए और ढुलक गए। अपने नोट सब लगी थी, और नोटों के अंदर उनका सिर गिर गया और उन्होंने देह छोड़ दिया। उनके फैमिली मेंबर्स को कोई पता नहीं था। उसका लड़का मेरा मित्र था, वो जो है प्रभु आए, उन्हें आवाज ही नहीं आ रहा, 3 घंटा हो गया, दरवाजे खुल नहीं। दादा जो है वो 1-1.5 घंटे के बाद में गिनने के बाद में छोड़ देते थे। ये 3 घंटा हो गया, खोला ही नहीं, आवाज भी नहीं आ रहा है। तो फिर बाद में दादा खटका तो आवाज ही नहीं आया, फिर तोड़ा दरवाजा, तो दादा नोट के ऊपर ही गिरे हुए मर गए। सब नोटों के ऊपर ही है और गिर गए। प्रभु जब उस मेरा मित्र ने मुझे ये बताया, मैं चमक गया, बाप रे क्या चल रहा है ये। उसका भी हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। दिस वॉज द सेकेंड इंसिडेंट दैट मेड मी, ये पागलपन नहीं करना है मुझे। तीसरा, मैंने है ना सब लोगों का, जो बड़े बड़े लोग थे ना, मैं पागल था ना प्रभु जी, बिल गेट्स से वो सब, आई विल नॉट मेंशन द नेम, सॉरी, सब बड़े बड़े लोग जो है ना, रिचेस्ट पर्सन, दुनिया के सब रिचेस्ट पर्सन जो है ना, उसकी मैं बायोग्राफी बहुत पढ़ता था, क्योंकि मुझे ऐसा होने का ना था, मुझे भी ऐसा बनने का था। तो मैं बायोग्राफी उनका बहुत पढ़ता था। तो बायोग्राफी में मैंने पढ़ने के बाद में मैंने चेक किया, मेजॉरिटी ये सब लोगों का पर्सनल लाइफ सबकी खराब है, सबकी लाइफ। आई विल नॉट मेंशन द नेम नाउ राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। सबकी पर्सनल लाइफ खराब है, या तो एक्स्ट्रा मैरिजल रिलेशनशिप है, या तो उनके 1-2 बार डाइवोर्स हुआ है, या तो उनके वाइफ के साथ में जम नहीं रहा है, बच्चे लोग उनको ओबीडियंट नहीं है। सब इतना चीज होने के बावजूद उनकी लाइफ एकदम मिजरेबल देखा मैंने। ये देखने के बाद मैं वापस में हिल गया कि आई एम ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, मैं खोटी जगह पे हूं। दूसरा, मैंने ये भी देखा कि जब भी पैसा जब आ जाता है ज्यादा, जब पैसा आ जाता है ना, तो तुम्हारे लाइफ के अंदर जो है ना प्रभु, तुम्हारा नेचर चेंज हो जाता है। तुमको ऐसा लगता है कि दुनिया में मैं ही सबसे सक्सेसफुल पर्सन हूं। हम बोलते हैं ना, वो खिस्से के अंदर पैसा होता है ना, तो वो गर्माहट है ना अपने ऊपर आ जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अहिया नहीं, गर्मी ऊपर उदी पहुंची जाए, और वो गर्मी की वजह से जो है प्रभु, हम व्यवहार के अंदर बहुत, हमारा नेचर, हमारा रिलेशनशिप, हमारा नेचर के अंदर बहुत गड़बड़ होती है। बहुत रेयर व्यक्ति है प्रभु जिसके पास बहुत पैसे भी है और उसकी ह्यूमिलिटी भी है, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस है। वो मैंने देखा, इसकी वजह से मैं समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ है। फिर आगे मैंने देखा कि जो भी पास, जिसके पास पैसे है ना, वो पैसा हमेशा, वो व्यक्ति हमेशा शंकाशील दृष्टि से सबको देखता रहता है। ये मेरे को प्रेम कर रहा है कि मेरे को रुपये के लिए आया है? प्रभु जी, इट इज अ वेरी सीरियस थिंग। मैंने देखा है, ये मेरे को प्रेम कर रहा है कि मेरा रुपये को प्रेम कर रहा है? इसके ऊपर मैं विश्वास रखूं कि इसके ऊपर विश्वास ना रखूं? हमेशा एंग्जाइटी में रहते थे। मैं भी अनुभव कर रहा था। ये पहले तो मेरे साथ इतना प्रेम नहीं करता था, अभी रुपया देख लिया इसलिए घूमने लगा है। ये सच्चा आदमी है कि झूठा आदमी है, ये मैंने देख लिया। मेरे को ज्यादा समझ में आ गया कि आई एम इन अ रॉन्ग ट्रैक। ऐसी टेंशन नहीं लेने का मुझे। इसके आगे गया तो मैंने फिर बाद में ये भी देखा कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, तो ऐसा है कि वो प्रॉब्लम रुपया से सॉल्व ही नहीं होता है यार, रुपये से सॉल्व नहीं होता है। मेरा हेल्थ इशू में पैसा होगा तो मेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा, मेरे को पैसा है तो मेरे को पैरालिसिस नहीं आएगा, मेरे को डायबिटीज नहीं होगा। फिर मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर ऐसा होता था तो ये सब बड़े बड़े लोग तो जो है कभी बीमार ही नहीं होते थे, लेकिन सब बीमार हो रहे हैं।
समथिंग इज रॉन्ग, मैं खोटी जगह पे जा रहा हूँ। और फाइनली मैंने ये चेक किया कि यही पैसा जो है प्रभु, होने के बावजूद भी उसको मरना पड़ता है, और मरते वक्त वो कुछ भी लेके नहीं जा सकता है। ये रावण, प्रभु जी अगर हम रावण की बात कर रहे हैं ना, उसका तो सोने की लंका थी प्रभु, थोड़ा विचार करो, सोने की लंका थी। आज का भाव बोल दो, सोने का भाव 77,000 रुपीज पर 10 ग्राम से, क्या कीमत होगी, क्या कीमत होगी, थोड़ी कैलकुलेशन मारो प्रभु। आज जिसके पास अगर 1,000 ग्राम यानी 1 किलो अगर सोना होता है ना, उसकी कीमत आज के दिन 80 लाख के आसपास होती है। उसके पास तो कितना टन होगा, किलो नहीं टन कितना होगा। लेकिन जाना पड़ा तो कोरा ही जाना पड़ा। और वर्स्ट थिंग ये जो है ना प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस ने इतना मेरे को ठिकाने लेके आया। वर्स्ट थिंग क्या होता है वो देखो प्रभु जी, रियलिटी लाइफ की। तुम्हारा पैसे जो है ना ऐसा मफत में नहीं आता है, घोटाला करने के बाद में पैसा बनता है, सीधा पैसा बनता नहीं है। तो वो घोटाला करने के बाद में वो पैसा बनाते हैं। वो पैसा बनने के बाद में प्रभु, पैसा बना, गड़बड़ किया, नॉनसेंस किया, एडजस्टमेंट किया, कॉम्प्री सब लोचा मारा उसमें, पैसा कमाया, घोटाला किया, वो पैसा जो कमाया वो तो छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन वो जो घोटाला किया है ना, वो माइंड इंटेलिजेंस के अंदर, बराबर माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो के अंदर फिट हो गया, और वो दूसरे जन्म में वो लेकर के जाते हैं हम लोग। तो दूसरे जन्म में आपने देखा है, देखो आपने देखा ना प्रभु जी, दूसरे जन्म में भी छोटे बच्चे भी जो होते हैं ना, उसको वो जो नशा आ गया ना चोरी करने का, वो जो पैसा कमाया नहीं, वो थोड़ा बहुत चोरी बोरी किया होगा ना, बड़ा बड़ा काम किया होगा, इनकम टैक्स में चोरी किया जी, सब में हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है प्रभु जी, हम लोग जो है वो सब चोरी किया है। वो जो चोरी की मेंटालिटी है ना, आप देखना प्रभु, हमारे स्कूल के अंदर, मैं भी जब छोटा था ना, मेरे स्कूल के अंदर मेरे साथ में 3-4 साल का बच्चा होता है, वो केजी में या प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में होता है, और वो प्रभु जी पेंसिल चोरी करता है ना, रबर चोरी करता है। कभी कभी मेरे को होता है, इसको ट्रेनिंग किसने दिया चोरी करने का? किसने ट्रेनिंग दिया अभी इतना छोटे साल, इतना छोटे उम्र में? प्रभु वो कचरा लेके आया है, वो कचरा लेके आया है। अभी क्या हो गया मालूम है? फायदा जो हुआ वो छोड़ के गया, कचरा लेकर के दूसरे जन्म में गया, और उसका इफेक्ट घुटते रहो। ये देखने के बाद में मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग होने लगा कि मैं खोटी जगह पे हो गया हूं। और फाइनली एक केस ऐसा बन गया, मैं फ्लैट हो गया, बाद में मैं पूरा फ्लैट हो गया। बोलूं क्या? प्रभु आपको पता है ना, भक्ति रसामृत महाराज, पता है ना आप लोग को? भक्ति रसामृत महाराज, देवामृत प्रभु, उसका नाम पहले ब्रह्मचारी में देवामृत प्रभु थे। तो हम दोनों क्लासमेट थे, हम लोग दोनों साथ में पढ़ाई किया है। हमने MBA, वो MMS नर्सिंग जो मैनेजमेंट स्टडीज में हमने साथ में किया। हम दोनों एक ही बैच में थे, और हमने स्पेशलाइजेशन भी एक ही जगह पे किया, वो भी फाइनेंस में स्पेशलाइज किया, और मैंने भी। तो हम लोग ऑफकोर्स, मैं बहुत पैसा करता था, और वो इतना नहीं करता था, तो हमारा दोनों का इतना जमता नहीं था, लेकिन गुड़ी था। फिर हम कृष्ण भक्ति में वो आ गए, फिर उसने देखा कि मैं पैसे में थोड़ा 2-3 फटके लगे, तो वो मुझे कांटेक्ट किया, तो मैं उसके साथ में, मैं मार बहुत खाया था, इसलिए मैं आ गया। आने के बाद में जो हमारा रिलेशनशिप अच्छा बनने लगा। अभी एक चीज हुआ है जो मुझे इतना हिला दिया प्रभु, अभी वही मेरे जितना ही पढ़ा लिखा था, ही वॉज द यंगेस्ट ब्रांच मैनेजर ऑफ ग्रीनलैंड बैंक, अभी वो स्टैंडर्ड चार्टर में मर्ज हो गया, यंगेस्ट ब्रांच मैनेजर ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में था, हाईएस्ट सैलरी, इतना बड़ा, इतना रेप्यूटेड और इतना कॉम्पिटेंट आदमी था। वो भक्ति में आ गया, वो भक्ति में आ जाने के बाद में वो फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गया, सब छोड़ करके। तो मैं बहुत कैलकुलेटेड आदमी था, मैं रुपया गिनता था, तो मैं हमेशा उसको दिलीप बोलता रहता था, उसका कर्मी नाम दिलीप था। तो दिलीप चिंता मत कर, मैं तेरे को संभाल लूंगा, ये लोग का कुछ गड़बड़ होगा तो मैं तेरे साथ में हूँ, ऐसा ही बोलते रहा। वो हमेशा हंसता लगा, तू मेरे साथ में है ना, चले, मेरे को टेंशन नहीं है। एक बार उसने मेरे को एक चीज बोला कि मेरे पास इतने शेयर्स है, चलो स्पिक का शेयर था उसके पास, सदन पेट्रोकेमिकल का, कि इतना शेयर मेरे पास है, ये शेयर जो है ना तुम जा करके बेच के आओ। तो तभी भी मैंने उसको बोला, चिंता मत कर दिलीप, ये पैसा मैं रखता हूँ। मैंने वहां तक उसको ऑफर दिया, तो ये पैसा मैं रखता हूँ, मैं इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉफिट सब तेरा, लॉस मेरा, तेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा।
लॉस मैं सब बेयर कर लूंगा और प्रॉफिट जो होगा तेरे को दे दूंगा, जिससे तेरे को ये लोग कुछ संभाल लेगा नहीं तो तू फकीर हो जाएगा, तेरे को ये काम लगेगा। ठीक है, उसने वो भी हंसता हंसता तू बेच तो दे, बाद में कर लेते। तो मैंने सब शेयर्स बेच दिया। अच्छा पगार आया, मैं फिगर बताऊंगा नहीं, अच्छा फिगर आया। वो फिगर आने के बाद में प्रभु, मैंने बोला दिलीप पैसा आ गया है। मैं उसको देवामृत बोलता भी नहीं था, मैं दिलीप दिलीप ही करता रहता था मैं उसको। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अभी आपको पैसा मैं आ गया है। वो बोलो मैं तेरा बैंक में देता हूँ, क्योंकि उसके नाम पे चेक आता है, मैं तेरा नाम में देता हूँ और तू मेरे को वापस दे दे और मैं सब इन्वेस्ट करता हूँ और मैं तेरा पैसा संभाल लूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि कैश चाहिए मुझे। तो मैंने बोला मैं हिल गया, इतनी बड़ी रकम चाहिए और उसको कैश क्यों चाहिए। तो अभी मुझे थोड़ा स्विंग हुआ, मेरे को बैल बजा कि ही डजंट वांट मी टू कीप द मनी, इसलिए वो मेरे को कैश मांग रहा है। तो मैं थोड़ा सोबर हो गया कि मैं क्या दादागिरी कर रहा हूँ, क्या मेरी बुद्धि वापर रहा हूँ। वो तुमको कैश चाहिए, मैं तो ठीक है हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो कि तुम कैश अब लेके आओ। तो फिर मैं ठंडा हो गया, मतलब मेरे को गड़बड़ नहीं करना, उसको मेरे पे विश्वास दिए तो मैं क्यों बिना मतलब का गड़बड़ करूँ। तो मैंने प्रभु दूसरे दिन क्या किया, वो पूरा कैश की गड्डी लेके आ गया मैं। बिग अमाउंट, इट वॉज अ वेरी बिग अमाउंट। वो कैश सब लेके आ गया और फिर भागवतम क्लास सुबह में ख़त्म हो गया। और भागवतम क्लास ख़त्म हो गया तो मैं और देवामृत प्रभु दोनों अकेले थे टेम्पल हॉल में। तो मैंने बोला मैं कैश लेके आया हूँ। तो फिर मैं भी थोड़ा सचेत हो गया, मैं भी बोला अभी मेरा ट्रांसपेरेंसी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैं सब बिल कॉन्ट्रैक्ट सब लेके आ गया और फिर मैंने बोला कि तो कि तुम लेके आओ, टेम्पल हॉल में ही लेके आओ। तो सब कैश की गड्डी पूरा थैला लेकर के आ गया और कैश की थैली का लेकर के उसने, मैंने बोला पहले मैंने पैसा नहीं दिया, बोले ये कॉन्ट्रैक्ट ले ले, ये बिल ले ले, ये सब देख ले कितना पैसा है। और उतना एग्जैक्टली इतना पैसा लेके आया हूँ मैं। उसको पैसा वैसा गिना नहीं। वो गया गोपीनाथ के पास, हम लोग ऑल्टर के सामने गए, उसने थोड़ी प्रार्थना किया गोपीनाथ के पास और फिर बोला कि बंडल खोल। मैंने बंडल खोला, मैं तो पहला गिन तो ले, लेकिन ना गिन लिया मैंने, हो गया सब। उसने फिर प्रभु जी एक एक नोट बंडल में से थोड़ा 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 निकाल करके सब उसने हुंडी में डालने लगा। मैंने बोला दिलीप तू क्या कर रहा है, ये हुंडी में क्यों डाल रहा है, तेरे पास यही है, मुझे मालूम है तेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी तेरे पास कुछ भी नहीं है, इसे सब तू हुंडी में क्यों डाल रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया मेरा मित्र था ना, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला कि क्या कर रहा है तू, तेरा बुद्धि तो ठिकाने है ना। उसने वापस मेरा हाथ खींचा और वापस डालते गया। उसने सब पैसा जो भी था पूरा पैसा ने उसने हुंडी में डाल दिया। तो मैंने बोला दिलीप तेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, ये तूने क्या कर लिया। तब उसने एक वाक्य बोला है प्रभु, which I will never forget in my whole life। उसने मुझे कहा कि मैंने पूरा जीवन अभी कृष्णा को दे दिया है, अभी मैंने पूरा लाइफ कृष्णा को दे दिया है, फुल टाइम हो गया वो। ये पैसे जो है ना, मेरे और कृष्णा के बीच में एक दीवार खड़ा रह गया था और वो दीवार होने की वजह से मैं कृष्णा को देख नहीं पा रहा था। मेरी हमेशा इच्छा रहती थी, मेरे को ये करना था कि दीवार मेरे और कृष्णा के बीच में होना ही नहीं चाहिए, इसलिए मुझे पूरा ये दीवार तोड़ देने का था। और फिर मैं कृष्णा को बता सकता हूँ, कृष्णा अभी तू मुझे देख ले, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तेरे पे पूरी तरह से मैं पूरा समर्पित हो गया हूँ, अभी तेरी अहेतु की कृपा मुझे दे दे। जब मैंने ये सुना तब मैंने बोला भाई, उसको पहली बार मेरी लाइफ के अंदर मैं उसको दंडवत प्रणाम किया और फिर उसका हाथ पकड़ करके बोला वी आर नॉट फ्रेंड्स नाउ, हम दोनों मित्र नहीं है, अभी तू बहुत आगे निकल गया है और मैं आंकड़ा में ही रह गया हूँ, मैं मेरे लिए खाली रुपया ही है, तू बहुत आगे निकल गया है। और मैं आज वो इंसिडेंट बना है, आज के दिन 33 साल पहले ये इंसिडेंट बना था और मैं आज देख रहा हूँ उसको पूरा कमिटमेंट। उसके बाद में उसका संन्यास हुआ, कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी फोकस ले लिया, अभी उसका टेलीफोन रेगुलर आता रहता है, मैं भी बात करता रहता हूँ उसके, वो फ्रेंडशिप है रियली, आई हैव टू से दैट। अभी जब भी उसका संन्यास हुआ तभी भी मैं जाकर के बोला कि तेरा संन्यास हो गया, अभी तो भक्ति रसामृत महाराज है। मेरे को बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, वैसे भी मैं तेरे को बताऊँ ना, मैं तेरे को दिलीप बोल के ही कितने साल तक बाद में मैं तेरे को देवामृत बोलने लगा। अभी वो देवामृत गया है, वही भी मेरे को भक्ति रसामृत आने में टाइम लगेगा। तो दरवाजा बंद किया, मेरा हाथ पकड़ करके बोला मैं गाँव के लिए भक्ति रसामृत महाराज होगा, लेकिन तेरे लिए वही दिलीप हुआ, वही देवामृत
So we had a very close relationship. Now what I mean to say is प्रभु, ये जो इंसिडेंट जब बन गया तभी मेरे समझ में आ गया है ये इतना आनंदित जीवन जी रहा है, कितना ब्लिसफुल है, और उसके पास कुछ भी नहीं है, और मेरे पास सब कुछ होने के बाद में भी मैं दुखी हूँ। यानी एक चीज बहुत क्लियर है, पैसे से ये नहीं मिलता है, समथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड टू गेट दिस ब्लिसफुलनेस। ये मुझे समझ में आया, और फिर मैंने महाराज राधानाथ महाराज को इतना डिस्टर्ब किया है, इतना डिस्टर्ब किया है। मेरे को पैसा ही चाहिए, मेरे को मनी इज एवरीथिंग फॉर मी। तो फिर महाराज ने मेरे को बोला कि नाउ यू शुड डू वन थिंग। वो जा ही नहीं रहा है, मुझे समझ में भी आ रहा है, मेरे दिलीप को देखा, ये सब लिखा, हमने सब देखा, मुझे समझ में आ रहा था। महाराज ने मेरे को बोला नाउ यू शुड डू वन थिंग, एवरी डे व्हेन यू कम टू द टेम्पल आफ्टर द भागवतम क्लास you should associate with the renounced order people, those who are take surrender everything, जिसने सब कुछ दे दिया है, उसके साथ में तुम इंटीमेट रिलेशनशिप बना दो। It will gradually take you away from all this conception. तो प्रभु मैंने जो है वो नक्की किया कि मैं भागवतम क्लास खत्म हो जाने के बाद में, हमारा उस समय प्रसाद बाद में हम लेते थे, तो मैं सब लोग के साथ में बैठता था, ये सब ब्रह्मचारी लोगों के साथ में। और हमारा राधा गोपीनाथ टेम्पल के अंदर बहुत अच्छी ऐसे ब्रह्मचारीज हैं, माँ बाप के एक बहुत हाईली क्वालिफाइड, बहुत दुनिया के अंदर बहुत आगे निकल सकते थे, लेकिन 3 धोती और 3 कुर्ता में रहते हैं, जमीन पे सोते हैं, 4 फीट बाय 2 फीट कर वो लोग को बॉक्स दिया जाता है, उसके अंदर जिनकी निकालते हैं। तो वो जब मैंने देखा और उनके साथ में इतना इंटीमेसी मैंने रख दिया, और मैं देखता था मेरे पास सो कॉल पैसा है, इनके पास कुछ नहीं है, ये कितना आनंद देते, और मैं ऐसा आनंद ही नहीं ले ही नहीं रहा हूँ। मैं तो दुखी हूँ, मेरे को टेंशन और एंग्जाइटी रहती है, ऐसा नहीं होगा तो ये कैसा होगा, नहीं ये कैसा होगा, नहीं ये कैसा होगा। ये लोग के पास कुछ भी नहीं है तो भी आनंद देते हैं। यानी एक चीज बहुत क्लियर है, आनंद के लिए तो पैसा जरूरी नहीं है, समथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड एंड व्हिच आई डोंट हैव। आई वांट टू हैव दैट, आई वांट टू हैव दैट। तो वो विद ग्रेट डिफिकल्टी मेरा वो जो नशा था ना पैसे का, और पैसे का नशा बहुत भयानक होता है प्रभु जी, एक चीज याद रखना, दारू का नशा है ना, दारू आदमी पीता है ना तो उसका 3-4 घंटे का नशा खत्म हो जाता है तो थोड़ा नॉर्मल बन जाता है। ये पैसे का नशा जो है ना प्रभु, वो खत्म ही नहीं होता है, वो नशा खत्म ही नहीं जाता है, वो हवा में तुम उड़ने लगते हैं, और हमेशा उसके अंदर अपराध करते हो, तुम्हारा एरोगेंस की वजह से किसी के साथ में व्यवहार बराबर नहीं होता है। ये एवरीथिंग हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड, यू हैव मनी। अब देखो मेरे को बताओ, जो लोग बहुत धनवान है उसका आप देखना, उसका हवाई बातें करने में ही समझ में आ जाता है कि हवा में उड़ रहा है, उसको अक्ल नहीं है कि सब चीज चला जाएगा। और प्रभु एक चीज याद रखना, जितना आपके पास ज्यादा है प्रॉपर्टी, जो भी है आपके पास, जो कुछ भी है, और वो आपने अगर बराबर कॉशियसली कमिटेड वे, सीरियस वे, अगर आपने जो है प्रभु उसका बराबर थिंकिंग करके मैच्योरिटी के साथ में उसका डीलिंग नहीं करोगे ना, तो वही चीज जो है प्रभु जब आपको आधे सेकंड में छोड़ने का है। देखो एक चीज याद रखना, सबकी परीक्षा ये आने वाली है और कोई उसके अंदर अपवाद नहीं है। जिसका आपके पास जो कुछ भी आपके पास रहेगा वो आधी सेकंड में सबको छोड़ने का है, सबको आधी सेकंड में ही छोड़ने का है, कोई उसमें अपवाद नहीं है। और वो आधी सेकंड में छोड़ने की तैयारी नहीं है, यू आर ए फेलियर, यू आर ए फेलियर। एक मैच्योर डिवोटी वो बोला जाता है कि जो डिवोटी जो है कंटिन्यूसली देखते रहे मेरा अटैचमेंट कम होते जा रहा है कि नहीं, ये आधी सेकंड में जाने का है, ये सब चीजें आधी सेकंड में चला जाएगा सब। अगर उसकी तैयारी नहीं है तो यही चीज जो आपके साथ में आपको लगता था मजा आएगा, ये मजा आएगा, वो तो चला गया, लेकिन वो जो वासना रह गई ना, उसकी वजह से तुम्हारा पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम चलता रहता है। ये यार आ तो घणું બોલવાનું તમારે यार, तो बहुत वधी गયું यार। आज थोड़ा लेट होकर चलेगा, दामोदर अष्टकम भी करेंगे, हाँ माला भी करेगा, दामोदर महीना पहला दिन है, लेट होगा ना तो मैं शॉर्ट में चलते जाऊँ। मेरे को लास्ट पे बहुत बोलने का है, वो बहुत भयानक है। ये ग्रीड तो ठीक है अभी बीच में, लेकिन उसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है। अभी मैं घड़ियाल सामने ही रखता हूँ। दिस इज व्हाट हैपेंस इन ग्रीड। बहुत कठिन है प्रभु, बहुत कठिन है, खास करके प्रभु जी के लिए। पैसे का एक नशा है
और वो नशा जल्दी जाता नहीं। अच्छा, ऐसा मत समझना प्रभु जी कि हमको जो है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, हमने शादी किया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमको ये सब चीज़ बराबर करना है। डेफिनेटली हमको करना है। हम ऐसा नहीं बोलते कि आपको जवाबदारी छोड़ के निकल जाना है। यू हैव टू डू द नीडफुल। आपको जवाबदारी करनी है तो शादी क्यों किया है, लेकिन हमेशा याद रखने का है कि स्पिरिचुअल लाइफ हैज टू बी फर्स्ट प्रायोरिटी, मनी हैज टू बी सेकेंडरी। एब्सोल्युटली दिस हैज टू बी कन्विंस प्रभु। और वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग, ये तो प्रभु जी मैं तो है ना ये कैलकुलेशन रखता हूं मेरे लाइफ में, ये मेरे राधानाथ महाराज ने मेरे को बताया इस तरह से, इसलिए मुझे ये कन्विक्शन आ गया। वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग क्या होगा? वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग क्या होगा? फकीर हो जाओगे, धंधा नहीं हुआ, पैसा नहीं है, बराबर है। वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग ये होगा। सीरियस, इसका एक ही सॉल्यूशन मैं हमेशा याद रखता हूं। आज हर एक का घर जो है अपना घर का, बंबई के अंदर सबका घर की कीमत अंदाज से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की सबकी कीमत है, बराबर है। वो घर बेच देने का और वृंदावन मायापुर में जाने का, 10-15 लाख रुपए का घर ले लेने का, बाकी का पैसा सेफ रख देने का और कृष्णा भक्ति करने का, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस को करा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। ये मैंने बराबर समझ लिया। ये मेरे गुरु महाराज, मेरे राधानाथ महाराज, मेरा एक बीच में बहुत मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, इतनी क्राइसिस आ गई। तभी मैंने महाराज को बोला, महाराज मैं नौकरी ये छोड़ देता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा लिखा हूँ, किधर भी नौकरी मिल जाएगी मुझे। तो महाराज ने बोला, नो आई डोंट वांट यू टू लीव दिस मार्केट। लेकिन मेरे को गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने बहुत सुंदर बोला। उस समय मैं दूसरे घर में रहता था, तो 340 स्क्वायर फीट का था वो घर। तो यू स्टे एट बोरीवली। मैं तो या इट इज बिटवीन बोरीवली एंड दहीसर। डिस्पोज ऑफ योर बोरीवली फ्लैट एंड गो टू मीरा रोड। अभी मीरा रोड में हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल आ रहा था और राधा गिरधारी मंदिर सामने था। तो बोला कि अभी आप देखेंगे ना, बोरीवली का फ्लैट का भाव और मीरा रोड का फ्लैट आधा भाव होता है, बराबर है। आधा भाव में फ्लैट मिल जाएगा, बाकी का पैसा सेव कर देना। मैंने बोला महाराज आगे प्रॉब्लम चला तो ठीक है, डिस्पोज ऑफ योर मीरा रोड फ्लैट एंड गो टू। उस समय हमारा विरार में प्रचार चल रहा था, एक संजीवनी हॉस्पिटल थी, तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम चलता था। उधर आधा भाव होता है, मीरा रोड और विरार के बीच में। फिर मैंने बोला फिर भी प्रॉब्लम चला था, डिस्पोज ऑफ योर विरार फ्लैट एंड गो टू बोईसर, आधा हो जाएगा भाव। मैं तो हिम्मत, अपना तो गुरु महाराज के सामने नंगा होने में क्या तकलीफ है, बहुत खुला बोलता हूँ मैंने बोला महाराज स्टिल द प्रॉब्लम एग्जिस्ट देन, डिस्पोज ऑफ योर बोईसर फ्लैट एंड गो टू पालघर, वी हैव ए सेंटर इन पालघर ऑल्सो। बाद में हिम्मत करके मैंने बोला महाराज अगर पालघर करने के बाद में मेरा प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा तो देन महाराज ऐसे गुस्से हो गए मेरे जीवन के साथ, यू रास्कल, यू डोंट हैव ए फेथ इन द लॉर्ड। After showing you so much sincerity, Krishna will not reciprocate with you. Only for Krishna you are doing all these things. But even if that happens that you don't have anything, dispose of your Palghar flat and go to Vrindavan, but don't compromise your Krishna consciousness. ऐसा क्लिक कर लिया ना मैंने मेरी लाइफ के अंदर, वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग होगा तो इधर से मीरा जाऊंगा, मीरा से विरार जाऊंगा, विरार से बोईसर जाऊंगा, बोईसर से पालघर जाऊंगा और पालघर से वृंदावन जाऊंगा, लेकिन कृष्णा भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु मैंने देख लिया जब तुम्हारी मेंटली वो तैयारी होती है ना, तैयारी है। बीबी को बोल दिया था, तुलसी को बोल दिया था, बस का इधर से निकल जाएगा मैं, उसका ये मतलब नहीं काम नहीं करने वाला हूँ, काम बराबर करूंगा, लेकिन अगर कृष्णा की इच्छा नहीं है तो मैं कृष्णा भक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कृष्णा कौन सा है, इसके लिए तो मैंने मानव देह मिला है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मेहनत पूरी करूंगा। कृष्णा को और मेरी फैमिली मेंबर्स को पूरी तरह से बताऊंगा मैंने मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज ली है उसको पूरी तरह से जस्टिस देना चाहता हूं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि मरते वक्त तो सब छोड़ करके ही जाने का है और मुझे किसी मां के पेट में वापस नहीं आना है। प्रभु जी आज के दिन क्या हालत है, कृष्णा ने मेरी औकात से बहुत ज्यादा ही दे दिया है। अभी आज मेरे लिए टेंशन क्या है प्रभु जी, मेरे लिए टेंशन पैसा कमाने का नहीं है, मेरे को लगता है अभी सबसे बड़ा टेंशन ये है कृष्णा मेरे को जो दे रहा है ना वो अच्छी तरह से पैसा वापरू, नहीं तो मैं कृष्णा के सामने मैं क्या बताऊंगा। तूने बोलेगा एक थपाट मार करके बोलेगा इतना दिया और तुमने सेवा की क्या मेरा पैसा, मेरी ये पैसे के साथ में क्या किया तूने, मैं क्या जवाब दूंगा। प्रभु जी मेरा एक चीज समझ दिया, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, कृष्णा टेक्स केयर। और मेरे दूसरे जब फ्रेंड सर्कल जो मेरे जैसे ही थे
सब ग्रीडी, एकदम पैसे के पीछे पागल, मेरे जैसा। हमारा बच्चा जमता था, लेकिन उसके पास कृष्ण भक्ति नहीं आई थी, उसके पास प्रभुपाद नहीं थे, उसके पास राधानाथ महाराज नहीं थे। वो अभी भी उधर ही घुट रहे हैं। बड़ा फ्लैट लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं, फॉरेन टूर में जाते हैं, वही काम कर रहे हैं और लोन लेते जा रहे हैं, एक की टोपी दूसरे जगह पे घुमाते रहते हैं। और मैं जब उनको देखता हूँ और मैं मेरी जात को देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या मुझे मिल गया है यार, कितना मस्ती से जी रहा हूँ मैं, क्या आनंदित जीवन जी रहा हूँ मैं, किस तरह से मेरी लाइफ है, कितना भक्तों के साथ में जाता है, इतनी प्रीचिंग होता है, इतनी सेवा हो रही है। एवरीथिंग इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, वो जो अटैचमेंट रुपया का निकाला, कृष्णा ने सब चीज खुला कर दिया और एकदम आनंदित जीवन जी रहा हूं। दिस इज रिगार्डिंग ग्रीड। अभी है ना, आप मेरे को अभी लस्ट पे बहुत बोलना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं अभी क्या होगा। इट इज ऑलरेडी 8:35 होने आया है, 10 मिनट में मुझे बोला है प्रभु जी ने बंद करने का, मुझे मालूम नहीं क्या करूं, लेकिन फिर भी बोल देता हूं। लस्ट, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। अभी बहुत हैवी बोलने वाला हूं, बहुत ही हैवी। आज मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आया हूं लस्ट के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा हैवी बोलूंगा, लेकिन माफ करना कि ठीक है, 10-15 मिनट बोल लिया आपको। जो आज थोड़ा लेट होगा, चलेगा ना? हाँ चलेगा। रावण का पहला सब बिगेस्ट वीकनेस था वॉज अबाउट ग्रीड। वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रीड, क्या होता है, हमको उसमें से बाहर निकलना है, तभी हमारे लिए दशहरा है। दूसरा प्रॉब्लम था कामिनी, लस्ट। प्रभु दिखावा मत करना। जो लोग ने आडंबर किया है ना कृष्णा के सामने, वो कभी भी कृष्ण भक्ति में आगे नहीं निकल सकता है। हम सब लस्टी है, करोड़ों जन्मों से हमने यही काम किया है। कैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है अरे प्रभु आई एम आउट? अरे करोड़ों जन्मों से यही काम किया, इतना जल्दी निकल जाएगा? इतना जल्दी निकला तो वापस जल्दी आ भी जाएगा तेरा, क्योंकि तेरा ठिकाना ही नहीं, बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्रभु यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये जल्दी जाता नहीं है, इसी के अंदर हम सब घुटे हुए हैं। बताऊंगा इसका रास्ता है प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और उसके लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। सब घुटे हैं, बाहर से बड़ा अच्छा मुंह में बात करते हैं, लेकिन अंदर से। और एक चीज याद रखना प्रभु, जब भी वो अंदर लस्टी डिजायर आती है ना प्रभु, बाहर से सब चीज अच्छा होने के बावजूद भी कुछ मजा नहीं आता। सुंदर कीर्तन चल रहा है, सुंदर प्रवचन हो रहा है, सब एकदम कृष्ण भक्ति की एकदम ऊंची फिलॉसफी चल रही है, लेकिन हमारी खोपड़ी वहां पे गई रहती है। वी कैन नॉट बी ब्लिसफुल, वी कैन नॉट बी ब्लिसफुल। It is such a biggest disease in our life. It is such a biggest disease. इतना प्रभु जी। और ये रावण जो है प्रभु जी, हमने देखा है रावण का जो तो सबसे बड़ा प्रभु जी यही प्रॉब्लम हुआ था कि he could not control lust, और वो लस्ट कंट्रोल नहीं होने की वजह से क्या उसकी दुर्गति हुई, पूरी डायनेस्टी साफ हो गई प्रभु, पूरी डायनेस्टी चली गई। और व्यक्ति जब ये लस्टी होता है ना, वो अपनी मर्यादा पूरी क्रॉस कर लेता है। अभी बहुत खुला बोलता हूं, लेकिन अभी आप बोल के जाऊंगा, कार्तिक महीना अच्छा जाएगा बताता हूं, इसलिए थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करो। अभी ये रावण है, वो लस्टी सीता माता के लिए हो गया, अभी पूरा लंका को लड़ाई में भेज दिया। उसका लड़का इंद्रजीत, बराबर है, इंद्रजीत जो है प्रभु, इंद्र को भी जीत करके आया, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत बना है, बराबर है। वो जवान लड़का है, उसको इंद्र तुप्ति करने का थोड़ा हक है, चलो देखो। लेकिन बाप लस्टी होने की वजह से, बाप को जो है लस्टी डिजायर सेटिस्फाई करने के लिए लड़का लड़ाई करने जा रहा है। क्या मूर्खता है लाइफ की यार, समझ में आ रहा है क्या? सो दुर्गति से लाइफ नहीं। अभी मरने का टाइम आया है मेरा, लेकिन मेरी वो लस्टी डिजायर के लिए लड़का भाग रहा है लड़ाई करने के लिए। लड़का वहां पे मर रहा है बाप का लस्टी डिजायर की वजह से। थोड़ा समझो प्रभु, ये बहुत डीप टॉपिक है। महाभारत में चलो,
महाभारत में वो संतनु वो माता जी के साथ में अट्रैक्ट हो गया। क्यों नाम से सत्यवती के साथ में अट्रैक्ट हो गया, और वो उसका पिताजी बड़ा एक्सपर्ट था, बोला कि तू इसका बच्चा होगा वही राजा बनेगा। अभी भीष्म पितामह इतना व्यक्ति, इतना सज्जन व्यक्ति, इतना क्लियर व्यक्ति, इतना सीरियस व्यक्ति, इतना मैच्योर्ड व्यक्ति, उसको कब वाव लेना पड़ा कि मैं पूरी लाइफ ब्रह्मचर्य रखूंगा। क्यों? क्योंकि बाप लस्टी है। शर्म आवे यार, शर्म आवे। यहां पे हम आते हैं ना, इसके लिए आते हैं, खाली हरि बोल जपा जपा करने का, कृष्ण भक्ति करने का, बधु सारू बरू सारू, प्रसाद सारू बधु सारू। अरे अंदर की लड़ाई बड़ी है, बाहर की लड़ाई नहीं मोटी, अंदर की लड़ाई छे मोटी। श्रीमद् भागवतम के अंदर मुचकुंद महाराज का बहुत अच्छा पास टाइम आता है। अब ये थोड़ा हैवी है प्रभु जी, माफ करना, अभी बोल के जाता हूं। बोलो नहीं, हमकी इतना ज्यादा ही डोज हो गया लगता है। बोलो बोलो, क्या बता, बोलो। मुचकुंद महाराज, श्रीमद् भागवतम के अंदर मुचकुंद महाराज का पास टाइम आता है। उसमें मुचकुंद महाराज ने एक बहुत बड़ा पास टाइम लिखा है। वो कहता है कि राजा बैठता है गादी के ऊपर, और गादी पर जब राजा बैठता है तो सब लोग उसको प्रणाम करते हैं, दंडवत करता है, सोचते राजा 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 राजा। लेकिन वही राजा जो है अपनी पत्नी का बेडरूम में जाता है तो ही बिकम्स लाइक ए पेट डॉग। ये श्रीमद् भागवतम का वाक्य है। क्यों? क्योंकि वो लस्टी डिजायर है उसको, वो पागल बन गया है। बाहर भले कुछ भी बोलते लेकिन वो पेट डॉग की, और वो माता जी को भी मालूम है कि ये मैं उसको जैसा नचाऊंगा ऐसा वो नाचेगा, क्योंकि उसको वो डिजायर है ना, उसको सेटिस्फाई मैं कर सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए वो लाचारी के जैसा जीवन जीता है। શું મૂર્ખતા છે લાઈફની પ્રભુ। બહાર તો મોટી મોટી વાતો કરીએ અને અંદરથી જીએ આપણે, મુંહમાં રામ બગલમાં ચૂરી। और कृष्ण वही देखता है अंदर क्या है। बाहर से बड़ा तिलक और कंठी माला पहन के जाते हैं और बाहर ढम 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 करके जाते हैं, और अंदर तो जो है क्या है। ये डिजायर जल्दी जाएगी नहीं, मैं बताऊंगा कैसा डिजायर जाती है आगे। देख, तो आपको मालूम है 10 साल पहले वो प्रेसिडेंट यूएस का, नाम नहीं बोलूंगा एक माता जी के साथ में चक्कर में लग गया, पूरा प्रेसिडेंटशिप छोड़ना पड़ा। प्रभु क्या लाइफ है, क्या लाइफ है ये। और प्रभु हम सब लोग ये जो लस्टी अटैचमेंट है ना, इसकी वजह से हमने शादी किया है। और आज के दिन हमको थोड़ी अक्कल भी आ गई है, जो थोड़े 10, 15, 20 साल जो है जिसने हाउस होल्ड लाइफ में जी है ना, उसको थोड़ी अक्कल आ गई है। क्या अक्कल आ गई है? 2 मिनट की मजा मस्ती और 30 साल का फील्डिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और फिर भी अक्कल नहीं आती है। કેટલી ગુલામી છે આપણી જીવનની, કેટલી ગુલામી ચાલે છે। 2 मिनट की मजा मस्ती और 30 साल का फील्डिंग, और फिर भी हमको ऐसा लगता है बहुत मजा में छू। मूर्खता है हमारी, मूर्खता है। मुझे ऐसा पहला में ऐसा लगता था मुझे कि बुढ़ापा आ जाता है ना तो वो लस्टी डिजायर चली जाती है। बूढ़ा हो जाता है ना आदमी तो अभी क्या है, अभी बस देख लिया दुनिया। प्रभु ऐसा मत समझना। मैंने बहुत लोग, अभी तो ये नवरात्रि में तो मेरा ऐसी खोपड़ी बिगड़ गई थी ना। ये बूढ़े लोग जो है ना प्रभु जी, उसका प्रॉब्लम क्या है मालूम? उसकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसकी मजा मस्ती करने की इच्छा नहीं जाती है। तो वो सटल वे जो है प्रभु जी, वो जो है उसको मजा करनी रहती है। तो वो कैसा करता है पता है? वो जो है ना प्रभु, अभी नवरात्रि चल रही थी ना, तो बूढ़े लोग जो है वहां पे कुर्सी रख करके बैठते हैं। अरे उसको क्या देखने का जरूरत है, मरने का टाइम आया है। प्रभु दया आवे छे। प्रभु हमारा भी ऐसा होगा, कृष्णा कॉन्सियसनेस अगर बराबर सीरियसली नहीं लिया ना, हम भी ऐसा ही हो जाएंगे। उसके ऊपर ऐसा नहीं है वो बहुत खराब है और मैं अच्छे हूं। थोड़ा भी तुमने नेग्लिजेंसी दिया तो तुम भी ऐसे हो जाओगे, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। अरे मरने का टाइम आया, उधर वो बैठे हैं, उधर देख लेते हैं। शर्म नहीं आती है तेरे को? तू कभी भी जाएगा, तेरे को बॉडी अभी छोड़ करके जाने का है। क्या तेरी वासना है?
तेरा आगे का जीवन कैसा होगा, तेरे को कौन सा योनि मिलेगा, फिर भी वहां पे पड़ा रहा है पोदरा जब बैठो रहे। मैंने कितने लोग देखा है प्रभु जी, जो रिटायर आदमी होता है ना, वो रिटायर आदमी जो है बैठता है प्रभु और पूरा दिन जो है टीवी के सामने बैठा रहता है। मैंने बोलता हूं तुम क्या करता है टीवी के सामने भाई? टाइम पास। अरे मूर्ख, मरवानो टाइम है वो तो टाइम पास करे। तेरे को अक्कल नहीं है सब चीज छोड़ करके जाने का है, लाइफ जीरो से चालू करना पड़ेगा आगे, ये सब चीज छूड़ा जाने वाला है। तो क्या टाइम पास कर रहा है? तेरे को अक्कल नहीं आ रही है? प्रभु दिस इज लस्ट। हम सब उसके गुलाम हो गए और आज के दिन ऐसी हालत है मालूम है, ये सब लोग की होगी लेकिन कोई बोलता नहीं है। घर में रह भी नहीं सकते और घर से बाहर भी निकल सकते नहीं है, क्योंकि झमेला खड़ा कर लिया है। रह भी नहीं सकते क्योंकि इतना टेंशन एंजाइटी होती है, फॉल्स ईगो मारता है, झगड़ा होता है। लेकिन क्या कर, थोड़ा कल्चर है तो घर छोड़ते नहीं है, घर में रह भी नहीं सकते और बाहर भी निकल नहीं सकते। और थोड़ा शांति से कैलकुलेशन करेगा तो अक्कल आएगी ये क्यों हुआ। लस्ट, नथिंग एल्स, इट इज ओनली लस्ट। और फिर भी अक्कल नहीं आती है। आपको ऐसा लगेगा है प्रभु जी, आप देखो प्रभु जी ट्रेन के अंदर है ना, मैं देख रहा हूं बहुत, जब से ये मोबाइल के अंदर 2-2 GB का फ्री मिल गया ना सबको, ट्रेन के अंदर पहले ट्रेन के अंदर बहुत झगड़ा झगड़ी होती थी, पता है सर, इतना झगड़ा बगड़ा, इतना झगड़ा होता था। अभी कोई झगड़ा नहीं करता है, सब शांत बैठे रहते हैं। क्यों शांत रहते हैं? कि उसको क्या सब बहुत सब लोग को गांधी नहीं हो गया है, सब ऐसा कुछ बहुत भक्ति के अंदर आगे नहीं निकल गए। वो क्यों हो रहा है मालूम है? सब जो है ना अपना, वो घर पे नहीं देख सकते, ऑफिस में नहीं देख सकते, ऐसा वो वीडियो चालू करते हैं मोबाइल के अंदर और वो सब कचरा चीज जो है वहां पे बैठे रहते हैं और झगड़ा बगड़ा के साथ में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका कचरा वहां पे टेंशन उधर जा रहा है, इसलिए झगड़ा नहीं हो रहा है। कितनी दुर्गति हो रही है और वो लोग के साथ में हमको रहने का है। प्रभु अगर हमारी भक्ति के अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी, इतनी सीरियसनेस नहीं आएगी प्रभु, हमको मालूम नहीं हमारे क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये आपको मालूम है मैक्सिमम जो है ना, अगर आपने कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट हो पहचानते हो या कोई भी किसको आपको पता होगा तो आपको पता चलेगा, आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट को पूछोगे तो आप वो सब बताएंगे, सबसे मैक्सिमम एबॉर्शन केसेस होता है ना, वो इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी में होता है। मैक्सिमम एबॉर्शन केसेस दिसंबर और जनवरी में होता है। क्यों? डू यू नो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि दिसंबर और जनवरी में एबॉर्शन केसेस इसके लिए होता है बिकॉज ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि के अंदर क्या ऐसा पैशनेट एटमॉस्फेयर देखता है, वो बूढ़ा भी बैठा हुआ रहता है, वो जो है वहां पे डिस्को और वो सब चीज देखता है, क्या उसके अंदर से इतनी पैशन आती है, फिर क्या करेंगे प्रभु? क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस होगा तो उधर जाएगा भी नहीं। अभी वो स्थिति के अंदर फिर क्या होगा? और एक चीज याद रखना प्रभु, एक मिस्टेक आप दोगे ना, एक मिस्टेक करोगे ना आप आपकी लाइफ के अंदर, पूरी जिंदगी पछताओगे। एक मिस्टेक पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आई गिव यू वन एग्जांपल। प्रभु आप थोड़ा मोड़ू थवा दियो यार, એવું થશે, બોલું કે નહીં બોલું? नहीं तो मैं તમે बोलो तो बंद करूँ। थोड़ा ज्यादा हो डोज हो रहा है, सब लोग मेरे को हाथ ऊपर करके बोलो कि मैं कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। नहीं हाथ कर આનું કારણ છે કે થોડું વધી જશે આમાં, હવે આમે વધી ગયું છે। I'll give you one case प्रभु। ये मेरा गादा गोपीनाथ मंदिर में हुआ है और इसलिए मैं हिल गया हूँ। हमारे गोपीनाथ मंदिर में एक लड़का था, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पहले उसका एक लड़की के साथ में अफेयर चल रहा था। अभी वो अफेयर होने के बाद में प्रभु जी उसके साथ में उसने फिजिकल रिलेशनशिप भी बना दिया था। फिर वो कृष्ण भावनामृत में आ गया। उसको आया के बाद में अक्कल आई कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, ये तो अपराध है। तो वो जो है फिर वो माता जी के पास गया और बोला कि मेरे से माफ कर लेना, अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर लेना, जो भी हुआ सो भूल गया, अभी मैं कृष्ण भक्ति करने वाला हूं, मुझे अभी ब्रह्मचारी बनने का है, मुझे इसमें नहीं आने का है। वो माता जी को ऐसा लगा कि ये तो बकरा अच्छा लड़का था, इतना अच्छा बकरा था, इतना इतना अभी सज्जन बन गया है, ऐसा मुझे दूसरा लड़का कहाँ मिलने वाला है। तो उसने बोला नहीं तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया है इसलिए तुमको मेरे साथ शादी करना पड़ेगा। उसने बोला मैं वो पहले था, अभी कुछ नहीं।
वो माताजी बहुत शार्प थी। वो माताजी सीधी आ गई हमारे टेंपल मैनेजमेंट के पास, और टेंपल मैनेजमेंट में आकर के बोली कि ये आदमी ने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया है और अभी वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता है। तो टेंपल मैनेजमेंट ने उसको बुलाया। अभी वो भक्ति में आ गया था, सीरियस हो गया था, खोटा बोल नहीं सकता है। तो उसने कहा मैंने रिलेशनशिप बना, लेकिन वो पहले, अभी कुछ नहीं, अभी मैं पूरा भक्ति के अंदर फोकस हूं। टेंपल मैनेजमेंट ने क्लियर बता दिया, तुमने इसका रिलेशनशिप बनाया, यू हैव टू गेट मैरिड। अभी देखो प्रभु जी, बिकॉज आई विल नॉट मेंशन द नेम, मेरे को सब मालूम है। अभी क्या है, वो माता जी और प्रभु जी दोनों मेरे साथ में बहुत काउंसलिंग करते हैं। माता जी मेरे साथ काउंसलिंग फाइनेंस के बारे में करते हैं, रुपया कैसे जल्दी बनाने का, और प्रभु जी मेरे साथ काउंसलिंग कृष्ण भक्ति के लिए करते हैं। मेरे घर पे 64 माला करने भी आते हैं, तो वो दोनों का अभी दोनों मेरे साथ बातें करते हैं। मैं दोनों के साथ में, और वो लोग को कोई दोनों को पता नहीं है कि मेरे को सब कुछ पता है, और मैं ऐसा ही रहता हूं कि मेरे को कुछ पता नहीं है, इससे सब बराबर रिलेशनशिप बनी रहे। प्रभु जी मैंने देख रहा हूं पूरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है प्रभु जी। ये आदमी जो है प्रभु जी 64 माला करने के लिए मेरे घर पे आता है, जपा करने के लिए। पहले आता था, अभी तो हम लोग ऑनलाइन करते हैं। मेरे घर पे आकर के 64 माला करता है, और वो उसकी पत्नी को बोलता है अभी शादी कर लिया, चल भाई तू माला कर, माला कर, माला कर। और वो उसकी पत्नी मेरे को बोलती है कि मेरा हस्बैंड बोलते हैं तू माला कर, माला कर, माला कर। मैं थक गई है उसको समझा करके, मैं एक माला रोज करती हूँ। मैं एक माला रोज करती हूँ। तभी मुझे समझ में आया क्या दुखी आदमी है ये, 64 माला करने आता है, ये एक माला मैं करती हूँ। पूरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है प्रभु जी, कुछ थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। तब भी मुझे समझ में आ गया, एक मिस्टेक किया तुमने और पूरी लाइफ बर्बाद हो गया। हाउ मच यू हैव टू बी कॉशियस, ऑन गार्ड, अलर्ट। स्क्रिप्चर में जाओ आप, महाभारत जो है, महाभारत ऐसे ही हमने चर्चा किया अभी। महाभारत जो है अगर वो संतनु अट्रैक्ट नहीं होता था तो महाभारत बनता था क्या? सिंपल, भीष्म पितामह राजा बनते थे, ये सब कौरव पांडव कुछ गड़बड़ी नहीं होता था यार, खत्म हो गया उधर से। खाली एक लस्टी डिजायर ने पूरा झमेला खड़ा कर दिया। रामायण के अंदर रावण अगर जो है सीता से अट्रैक्ट नहीं होता था तो ये सब गड़बड़ होता था। इतना बड़ा लड़ाई और फिर बाद में भी राम को सीता का त्याग करना पड़ा, ये सब चीज होता था क्या? पूरा रामायण बनता था क्या? प्रभु क्या चल रहा है? और किसी को छोड़ा नहीं है प्रभु जी, किसी को छोड़ा नहीं है। यहां पे विश्वामित्र मुनि क्या क्या हाई स्टैंडर्ड का तपस्या कर रहा था, और वो तपस्या इतना करने के बावजूद भी जो है प्रभु जी अट्रैक्ट हो गया, क्या फंसा गया। सौबारी मुनि, अरे नदी और यमुना जी के नीचे बैठता था और वहां पे नीचे बैठ करके जो है तपस्या करता था, और एक मछली जो है भोग कर रही है, उसको देख करके उसकी बुद्धि बिगड़ गई और बाहर निकल करके 50 माता जी के साथ में शादी किया। 12 बाप सूद डिजायर, ऐसा मत समझना हमारे में नहीं है। थोड़ी कृष्णा कॉन्शियसनेस बाहर गई तो सब बाहर निकलेगा, हम राक्षस हो जाएंगे। कितना ऑन गार्ड, अलर्ट, इतना सीरियस बनना पड़ेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, वरना प्रभु जी हमारा क्या हालत होगा। एक भूल कर दिया, बर्बाद हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंस। सूझे? बोलो, वो बोलेंगे सूझे। कितना बजे? 9 बजे बंद करवाना उसको। 9 बजे बंद करने का बोला है अभी। अरे बाप रे, ठीक है अभी बंद कर लेता हूं, तो फिर क्या करें। एक भूल किया, बर्बाद। सौबारी मुनि, बर्बाद। अरे आगे जाओ, चैतन्य महाप्रभु के साथ में चैतन्य महाप्रभु का सेक्रेटरी काला कृष्णदास महाप्रभु के साथ में घूम रहा है, बुद्धि बिगड़ गई। अभी बुद्धि बिगड़ गई प्रभु जी, तो बुद्धि बिगड़ जाने की वजह से जो है प्रभु वो भट्टाहारी के साथ में चला गया। महाप्रभु को उठा करके खींच करके लेके आना पड़ा। प्रभु याद रखेगा, हम सब ऐसे हैं। अगर हमने सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं लिया, हम ऐसे ही हो जाएंगे।
नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? अभी 10 मिनट में मेरे को सॉल्यूशन खत्म करना है, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत चीज बोलना था लेकिन अभी खत्म करूंगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन? वहां तो ये है ना यार, बातें तो सबको मालूम है, हम सब दुखी है। पहला, प्रभु जी देयर इज नथिंग रॉन्ग, द सॉल्यूशन इज वेरी क्लियर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग मैरिड। प्लीज ऐसा मत समझना। हमारे 12 महाजन है, 12 महाजन में से 7 महाजन गृहस्थ है और 5 महाजन एक ब्रह्मचारी और सन्यासी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग मैरिड। लेकिन पहला कंसेप्शन समझ लो, क्यों शादी करना है? ज्यादा करके टेक माय वर्ड्स 95% लोगों को मालूम ही नहीं है शादी क्यों करना है। मजा मजा मजा, अरे શું मजा यार, फसाई जैस, आंखों बर्बाद થઈ જઈશ। पहला एक चीज जो है वो लड़का और लड़की को दोनों को बात में बिला साथ में आकर के पहला नक्की करना है। मैं ये जो स्टैंडर्ड जो है, जो हमारे शास्त्र में बताया है, मैं वो स्टैंडर्ड अभी फॉलो नहीं कर सकता हूं, तो बीच वाला रास्ता निकालना चाहता हूं। और बीच वाला रास्ता ऐसा है कि मैं थोड़ी इंद्र तुप्ति करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर डिजायर है। ये शास्त्र बहुत क्लियर है, प्रैक्टिकल है। मेरी डिजायर है, मैं इंद्र तुप्ति करूंगा, लेकिन मैं जो है कृष्णा भक्ति के जरा भी कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस पहला गोल होगा। और तुमको भी अगर ये प्रॉब्लम है और तुम्हारा भी कृष्ण भक्ति बीच में आ रहा है, ये इसके वजह से बीच में आ रहा है, तो हम साथ में आएंगे। लेकिन साथ में आने के बाद में उसके जो भी इंद्र तुप्ति करूंगा उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, जिससे मैं कृष्णा को बता सकूं मजाक किया है लेकिन कीमत भी चुकाया है। और एक बाजू जो है मैं कीमत चुकाऊंगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस को पहली प्रायोरिटी रखूंगा, लाइफ एकदम फोकस रखूंगा, वेस्ट टाइम करूंगा नहीं, भक्तों के संग में रहूंगा, स्ट्रांग साधना रखूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा, कहां पर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ूंगा नहीं, और मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी करते जाऊंगा। अगर आप इस तरह से जीवन जीते जाओगे तो इसमें एक चीज होगा प्रभु, कि बच्चे जो है आपके बड़े हो जाएंगे, तब तक आपकी मैच्योरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की आ जाएगी। और जब मैच्योरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की आ जाने के बाद में बच्चे बड़े हो गए, आप मैच्योर हो गए और आपको अक्ल आ जाएगी, क्या मजा मस्ती की कीमत चुकानी पड़ रही है मुझे, क्या मैंने कीमत चुकाई है, ये लस्ट की क्या कीमत चुकाई है। और तब तक आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस भी मैच्योर हो गई होगी, तब आपको समझ में आ जाएगा अभी सिर्फ कृष्णा और कृष्णा ही चाहिए मुझे। एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, आई वांट ओनली कृष्णा। देख लिया मैंने दुनिया में क्या होता है। हमारे आचार्य बहुत अच्छा एग्जांपल देते, जब कुत्ता बहुत भौंकता है, कुत्ता इतना भौंकता है कि आपको काम ही नहीं करने देता है, तो आइडियल उसके लिए ये होना चाहिए कि कुत्ते को एक रोटी दे दो, वो रोटी खा जाएगा तो वो शांत बन जाएगा और अपना काम कर सकता है। ऐसा ही ये इंद्र तुप्ति इतनी हैरान करती है। ठीक है, वो इंद्र तुप्ति को थोड़ा दे दो, लेकिन काम बंद मत करो और उसके लिए उसकी कीमत चुकाओ। अगर ये सीरियसनेस है और पक्का कृष्णा कॉन्शियसनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, कहां पर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और बातें करने से नहीं, एक्शन से बताऊंगा। अगर ये, और प्रभु जी एक चीज याद रखना, 4 नियमों का पालन और 16 माला से लस्ट जाता नहीं है। सॉरी, आई विल बी वेरी बोल्ड इनफ। लस्टी डिजायर जब भी इंटेंसिटी से कृष्णा के सामने आकर के बोलोगे, कृष्णा आई एम हेल्पलेस, कृष्णा आई एम होपलेस, ये मेरे से जाता ही नहीं है, आप मुझे संभाल लो कृष्णा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और विद दैट कॉन्शियसनेस, विद सिंसियर ह्यूमिलिटी के साथ में, और आप कृष्णा को पूरी तरह से सीरियसली बताते हो कि आप पूरी तरह से कोशिश करते हो उसमें से बाहर निकलने के लिए, और उतनी साधना भी रखते हो, और फिर भी नहीं जाता है, जब भी आप वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो तब, और वैष्णव अपराध नहीं करते हो, कॉन्स्टेंटली एसोसिएशन में रहते हो, साधना में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, ये सब चीज करने के बाद में कृष्णा थोड़ा आपके डिजायर कम करेगा, पक्का करेगा। अभी उसमें एक ध्यान से सुनिएगा, अभी 2 मिनट ज्यादा लेता हूं, और जाएगा थोड़ा बहुत, और जाएगा तो आपको लगेगा वाह सक्सेसफुल हो गया मैं। और जैसा सक्सेसफुल हुआ तो एक प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको क्या लगेगा, मैं अभी स्पेशल हो गया हूं, मैं बाहर निकल गया हूं। और जैसा ये आया,
पूरा कचरा वापस आएगा। जैसा रावण और राम का जैसे लड़ाई हुआ था ना, राम जो है पहले रावण को पूरा बाण मारता था, एक झटके के अंदर पूरा 10 मस्तक निकाल काट देता था और वापिस आ जाता था, वापिस मारता था, वापिस आ जाता था। रावण से अभी इसको मारूंगा कैसे, जब मारता तो वापिस आ जाता है। तब जो है प्रभु जी उनका भाई जो था ना, सुनो भाई ने ना विभीषण ने बोला इसके पेट के अंदर जो है ना अमृत है, और वो अमृत निकालोगे ना तो ही जो है बाहर जाएगा, ना तो नहीं मरेगा वो। फिर राम ने दूसरा बाण मारा, वो अमृत को पूरा खींच लिया, तभी वो मरा है। एग्जैक्टली अपने को क्या होता है मालूम है, अपने को भी जो है ना प्रभु ऐसा लगता है वाओ ये सब भक्ति कर रहा हूं, भक्ति का फल मिल गया मुझे, अभी ये कचरा निकल गया, आई एम ग्रेट, मैं महान हो गया। सीधा कचरा आएगा, अरे ये तो कैसा आ गया, अभी तो कुछ भी नहीं था। तभी आपको समझ में आएगा ये करोड़ों जन्मों का चीज इतना जल्दी जाने वाला है, इतना जल्दी जाएगा। तो फिर मैंने राधानाथ महाराज बोलो, महाराज इसका रास्ता किया तो मर गया हूं मैं। तो महाराज ने मुझे बताया द ओनली रीजन इज यू हैव टू प्रूव योर सिंसियर ह्यूमिलिटी। इतनी साधना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करने के बाद में जेन्युइन दीनता कृष्णा के सामने बतानी पड़ेगी। कृष्णा आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस, कृष्णा आई एम एब्सोल्युटली होपलेस, आई एम कंप्लीटली गॉन, मैं नहीं कर सकता हूं कृष्णा, आपकी कृपा के बिना मेरे को कोई होप नहीं है। जब ये जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जाएगी आपके जीवन में, जेन्युइन हार्डकोर ह्यूमिलिटी आ जाएगी आपके जीवन में, और कृष्णा के सामने बोलोगे मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के कृष्णा, मैं आपके सीना नहीं कर पाऊंगा। जब ये जेन्युइन एक बार जो ह्यूमिलिटी आ जाएगी, आप स्ट्रांग साधना मेंटेन करोगे, स्ट्रांग कंसिस्टेंसी रखोगे, अपराध नहीं करोगे, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर पूरी करते जाओगे, तब ग्रेजुअली, इट विल नॉट बी फास्ट, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा आपका कम होते जाएगा, और जाते जाएगा। तभी कृष्णा चेक करेंगे कम हुआ है, लेकिन ह्यूमिलिटी आ रही है कि नहीं, जा नहीं रहा है ना, ह्यूमिलिटी मेंटेन करता है ना, दादागिरी नहीं करता है ना। अगर दादागिरी करता तो वापस खींच लेता हूं, वापस फील्डिंग भरने दो। तो फिर बाद में जब ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करते जाते हो तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जाता है। प्रभु हरि नो मारक छे सूरानो नहीं कायर नो कामरे, यहाँ पे पूरा सिर झुकाना पड़ेगा भाई। ऐसा कुछ करोड़ों जन्मों का मजा मस्ती एक जन्म में जल्दी निकलने वाला है, उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी, ऐसा मफत में नहीं जाने वाला है भाई। वी हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। और ऐसा मत समझना प्रभु जी का ही प्रॉब्लम है, माता जी इज ऑल्सो सफरिंग। लेकिन माता जी को एक कंसेशन दिया है कृष्णा ने, वो कंसेशन क्या है, आई विल बी वेरी बोल्ड इनफ, आज माफ करना, कंसेशन है दे आर ऑल्सो लस्टी, प्रभु जी इज ऑल्सो लस्टी, पर माता जी बिकॉज दे हैव ए वीक बॉडी, उनकी बॉडी वीक है, उनको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर वो मैनिफेस्ट करेंगे तो लोग उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो माता जी को एक जो है कृष्ण ने एक बहुत अच्छा चीज दिया है, और वो है उनकी स्लाइनेस। शर्म बोले ना, शर्म शू बोले ना, शर्म ने शू कहे, हाँ स्लाइन, लज्जा, लज्जा। माता जी को एक लज्जा दिया है, वो लज्जा उनके पास होती तो वो लज्जा की वजह से जो है ना, वो उनका सब अंदर का कचरा कवर हो जाता, जिससे कोई उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। लेकिन आज की दुर्गति इतनी खराब हो गई ना कि यंग माता जी ने लज्जा छोड़ दिया है, लज्जा छोड़ दिया तो वो माता जी ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है, वो ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है बाबू जी। लज्जा जो है उसको बराबर प्रोटेक्ट करती है। अब ये सिंपल है, एक लड़की, यंग लड़की जो है प्रभु अपना लज्जा से जो है अपना बराबर शरीर कवर करके आएगी, पूरा पल्लू लगा करके आएगी, तिलक करके आएगी और सिर नीचे करके जाएगी। कोई उसके सामने खराब दृष्टि रखेगा क्या? वो लज्जा उसको प्रोटेक्शन देता है। ऐसा मत समझ उसके पास डिजायर नहीं है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं सतीत्व यानी सबसे ऊंचा पोजीशन है? क्योंकि उसको भी ये सब चीज को फेस करना है और उसके अंदर उसने अपनी मर्यादा मेंटेन किया। दैट्स व्हाई वी गिव हर द हाईएस्ट पोजीशन। एवरीबॉडी सफरिंग। इसके लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस के बिना दो ही रास्ता नहीं, और इंटेंस कृष्ण कॉन्शियसनेस चाहिए प्रभु, इंटेंस कृष्ण कॉन्शियसनेस। चंडी किया, चंडी किया, 2 माला किया, 2 मिनट दोपहर में 2 माला, शाम जो 4 माला, रात को सोते सोते माला। अरे ऐसा डिजायर जाने वाली है क्या? इंटेंसिटी के साथ में सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जपा नहीं हुआ तो मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे ये इतना बड़ा राक्षस मेरे सामने बैठा है और मैं खाली नेग्लिजेंटली रहूंगा तो मैं कह रही क्या हालत होगी। You have to pay the price for that. Nothing is going to be so cheap. You have to be serious about it.
then you can advance. હરિનો માર્ગ છે સુરાનો નહીં, કાયરનું કામ રે, कीमत देनी पड़ेगी। और जब भी वो कीमत दोगे तभी जो है प्रभु जी धीरे 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 ऐसा मैच्योरिटी आने लगता है, तभी आपको दुनिया समझ में आ जाती है। एक मैच्योर आप देखना प्रभु जी वैष्णव होता है, एक सीरियस मैच्योर डिवोटी होता है ना, उसको सब समझ में आता है, सब पागलपन चल रहा है। वो शादी करने वाला भी पागल है, शादी जाने वाला भी पागल है, नवरात्रि वाला भी पागल है। अम्मे माता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग जो कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम है। सब पागलपन दिख रहा है, लेकिन वो पागलपन के अंदर उसको दया आने लगती है। क्या दया आती है? कितना और जन्म घुटते रहेगा यार, कितना मार खाते रहेगा, कितना रगड़ता रहेगा, वापस आ जाना भाई, ठिकाना आ जाना। कुछ मजा नहीं है, कुछ मजा नहीं है, सब जीरो हो जाता है। कहां गई वो तुम्हारी पत्नी जिसके साथ में तुमने इंद्रतुप्ति की थी? कहां गया वो तुम्हारा पति, कहां पे तुमने उनके साथ में इंद्रतुप्ति किया था? वो किधर है? गया दूसरे को, बाप में अगले जन्म में दूसरे बकरे को पकड़ेगा, वही साइकिल चलता रहेगा। अरे इसका अंत लाना है कि नहीं? दिस इज सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस, नहीं कि खाली बातें करना है। वी वॉन्ट सम वेरी सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस, वेरी कमिटेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक मैच्योर डिवोटी होता है, उसके अंदर लाइफ के अंदर क्लैरिटी आ जाती है। कोई भी हालत में किसी मां के पेट में भी नहीं जाना चाहता हूं, ये खत्म करना है मुझे। अभी मार खा लिया मैंने, इधर मैंने दुनिया देख लिया, यहाँ पे कुछ मजा नहीं है, सब दुखी है, खाली दिखावा होता है और बाद में फंसता हूं मैं। और फंसने के बाद में ऐसी हालत होती है, रह भी नहीं सकता और बाहर भी निकल नहीं सकता हूं। ये नहीं है हमारी हालत नहीं है ऐसी, माता जी की भी ऐसी हालत है और हमारी भी हालत है, और सब लटकते रहते हैं हम लोग। और एवरीथिंग हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ व्हाट? लस्ट। दिस इज वॉट वी वॉन्ट। रावण जो है प्रभु लस्ट का प्रतीक था। क्या पाया? पूरी डायनेस्टी बर्बाद हो गई, पूरी डायनेस्टी बर्बाद हो गई। हम भी ऐसा ही होता है प्रभु। क्या मिला हमने? बूढ़े होकर के, बूढ़े ऐसा ही है, नवरात्रि देख देख करके मरता है बूढ़ा आदमी। क्या उसकी हालत होगी? टीवी देखता रहता है, व्हाट्सएप और फेसबुक और टीवी में देखता रहता है, नेटफ्लिक्स देखता रहता है। क्या हालत होगी उसकी? मृत्यु के वक्त कृष्ण को याद करेगा, मृत्यु के वक्त वही सब चित्र आएगा, और फिर आगे का जीवन क्या होगा उसका? सीरियसनेस समझो प्रभु जी, इसकी सीरियसनेस समझो। इतना आज के दिन, मैडम मेरे को 62 रनिंग है प्रभु, आप लोग का जितना भी साल है, इतना साल निकालने के बाद में कुछ मिला क्या आपको? क्या मिला? जो चाहिए था वो मिला अभी तक? और ये देखने के बाद में भी जो है ये लस्ट की वजह से वापस घुटते रहेंगे। दिस इज मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आज समझ में आना चाहिए। दैट सेट आई वांट कृष्णा एट एनी कॉस्ट नाउ इन माय लाइफ, आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। दिस इज सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस। गुड़ी 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 क्या है? माला किया, 2 माला किया, 2 माला शाम को किया, बाद में 8 माला किया, रात को सोते सोते माला किया। नॉनसेंस है। अंदर से घृणा आनी चाहिए अपने जीवन के अंदर, इतनी उत्कंठा आ जानी चाहिए, मुझे अभी सॉल्यूशन चाहिए। कितना तक मारते रहूंगा मैं इधर? कब तक मार खाते रहूंगा? इसका कोई अंत होना चाहिए ना प्रभु। अभी बस, अभी 9:05 हो गया, मैं आगे नहीं बोलने वाला हूं। अभी आई विल वाइंड इट अप। वो जो है रावण का, कामिनी, कंचन, अभी वो आगे नहीं बोलना है मुझे। ये जब आपके जीवन में जाएगा ना प्रभु, या तो धीरे धीरे कम होते जाएगा ना, देन इन रियलिटी वी कैन सेलिब्रेट दशहरा। और जब दशहरा अच्छा होगा ना, तब शरद पूर्णिमा अच्छी होगी। आज शरद पूर्णिमा है प्रभु। शरद पूर्णिमा कभी अच्छी होती है मालूम है? जब माइंड ठिकाने रहेगा ना, माइंड के अंदर ही लस्ट है, और तुम शरद पूर्णिमा देखेगा तो और भड़केगा। इसलिए आज मैंने शरद पूर्णिमा की चर्चा नहीं किया। और अंदर ही कचरा है, तुमको क्या समझ में आने वाला है? इतना शुद्ध प्रेम है प्रभु जी, इतना शुद्ध प्रेम है। वो हमारे सुखदेव गोस्वामी मूर्ख थे, परीक्षित महाराज मूर्ख थे, चैतन्य महाप्रभु मूर्ख थे, 6 गोस्वामी मूर्ख थे, हमारे रामानंद आई जिन्होंने बोला राधा रानी का प्रेम सबसे ऊंचा है, वो मूर्ख था। हमारे चारों जो संप्रदाय वाले, सब संप्रदाय के आचार्य मूर्ख है। हम मूर्ख है हमारा अटैचमेंट की वजह से मूर्ख है। सो देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट। और अगर आपके शरद पूर्णिमा अच्छा गई तो पूरा कार्तिक महीना जाएगा अच्छा।
दैट्स इट प्रभु. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट. प्रभु सॉरी, आज थोड़ा बहुत ही हैवी हो गया, और वो भी दामोदर महीने का पहले ही दिन में हैवी हो गया है. प्लीज 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 मुझे माफ करना. आपका सिर मेरे सिर पे रखो भाई, कि मेरी बुद्धि सुधरेली रहे. अभी कोई चांस लेना नहीं है, किसी माँ के पेट में नहीं जाना है. आप मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु. हम ही जन्म में सब यहाँ से निकल जाना चाहिए, कोई वापस नहीं आना चाहिए. कृष्णा कॉन्शियसनेस ये कहता है, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं बैक टू गॉड हेड. नो, इधर लटकना नहीं है इधर किसी को. दिस इज व्हाट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो प्रभु पहला तो मेरे को माफ करना, बहुत ज्यादा हो गया. आपने ऐसा मत समझना कि मैं इसके अंदर घायल नहीं हूं, कि मैं इसके अंदर आई एम नॉट ए विक्टिम. आई एम ऑल्सो ए विक्टिम, आई एम ऑल्सो सफरिंग. तो मेरा आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं ये इसमें से बाहर निकल जाऊं. आप लोग प्रार्थना करेंगे कि नहीं ना, तो इतना लेक्चर का कोई वैल्यू नहीं है. मैं तो बनिया आदमी हूं, देता कम हूं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहला कर लेता हूं. आप लोग प्रार्थना करेंगे कि नहीं? बराबर हृदय से करना. मेरे को एक चीज पक्का पता हो गया अभी, भक्तों की कृपा से ही मेरा उद्धार होने वाला है. दादागिरी करने से के मैंडेवर लगाने से कुछ होने वाला नहीं है. उसका बहुत बहुत बुद्धि वापर लिया, बहुत कर लिया है. अभी फाइनली धक्का तो गया, भक्तों की कृपा से ही लगेगा. मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी फाइनल बोल रहा हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को चीपली मत लेना. ये बहुत गुड है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये आपने बराबर नहीं लिया ना, तो मारी खाते रहोगे. क्या मारी खाते रहोगे? एक मैच्योर डिवोटी होगा जो कृष्ण भावनामृत में आया ना, उसके अंदर एक क्लैरिटी आनी चाहिए, ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, मुझे ये घुटना नहीं है, ये वापस रिपीट नहीं करना है. दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो प्रभु सबको पहला इधर से निकलने के पहले मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु जी, छोड़ निकल जाना मत इधर से. प्लीज प्लीज प्रे फॉर मी, आई रियली नीड इट. क्योंकि मेरे को डर ये लगा है, मेरा 62 रनिंग है, कभी भी नंबर लगेगा. और मेरे को राधानाथ महाराज ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला था. मैंने उनको पूछा था कि मेरे महाराज कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द परफेक्शन ऑफ माई लाइफ. मेरे को एक चीज मुझे समझ में आया, मुझे चेक करना है कि मैंने मेरी जिंदगी गवाई नहीं है. मुझे कोई चेकिंग पॉइंट होना चाहिए ना, मैं चेक कर लो पाऊँ कि मैंने मेरी जिंदगी गवाई नहीं. कोई बैरोमीटर मेरे को चेक करना है, क्या चेकिंग पॉइंट है. तो महाराज ने मुझे एक चीज बताया था, जब तेरे को मृत्यु तेरा आए तो हंसते हंसते तू मरेगा. दैट इज द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ. तू हंसते हंसते मरना चाहिए, रोते रोते मरना नहीं चाहिए. प्रभु जी अर्जुन मेरे को अभी डर लग रहा है, अभी भी मेरा नहीं हुआ है, तैयारी नहीं हुई है. हम इसी के लिए यहाँ पे आए हैं, हंसते हंसते मैं वैसे भी मरना है. आपको कोई लेके आप रोते रहोगे तो आप मरने वाला, वो मृत्यु आपको भागेगा क्या? मरोगे क्या हंसोगे, कुछ भी होगा, उठा के लेके जाएगा आपको. मैच्योरिटी ये है प्रभु जी, ऐसा प्लानिंग कर लो, इतना डिटैचमेंट कर लो, इतना मैच्योरिटी लेके आओ, इतना शेल्टर ले लो हरि नाम का, वैष्णवों का, इतनी कंसिस्टेंसी बनाओ, और इतना ह्यूमिलिटी कृष्णा के सामने बता करके कृष्णा को बताओ मुझे संभाल लो कृष्णा, मेरे लिए कोई होप नहीं है. जब वो कॉन्सियसनेस और कंसिस्टेंसी मिलेगी तो कृष्णा बोलेगा ना, आ तांबू નથી, आ પિત્તળ નથી, જેટલું અગ્નિમાં નાખું છું ચમકીને આવે છે બહાર, આ સોનું છે. આ સોનું છે, આને સ્વીકારી લઈએ. એવરીબડી હેઝ ટુ પ્રૂવ ધેમસેલ્ફ प्रभु. हर एक व्यक्ति को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं सोना हूँ. जितना तुम अग्नि में डालता हो उतना और चमक के बाहर निकलता हूँ, काला नहीं होता हूँ. काला यानी क्या? भाग जाने का. ए बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया. अरे बहुत होगा क्या? अगले जन्म में भी करना तो पड़ेगा ना, उसे बेहतर अभी कर लो, खत्म करो ना, लटकते क्यों रहते हो? 5वीं स्टैंडर्ड में फेल हो गया, 5वीं स्टैंडर्ड में फेल हो गया, पढ़ने अभी नहीं पढ़ने का, पढ़ने में. अरे 5वीं जब तक नहीं करेगा तब पार ही नहीं निकलेगा. एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा, तो अभी कर लो. ऐसा ही अपना कितना भी तकलीफ है निकलना पड़ेगा. इधर से निकलने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस. देयर इज नो शॉर्टकट एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी. बी सीरियस, बी कमिटेड इन डिवोशनल लाइफ. डोंट बी गुडी गुडी डिवोटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडी गुडी डिवोटी? अरे प्रभु બધું સારું ચાલે જ ને, બધું સારું ચાલે છે. આજે માળા કરી, કાલે નહીં, કાલે સાંજે કરશું, પરમ દિવસે રાત્રે કરશું, ચોથા દિવસે, બીજા દિવસે करશું. नॉनसेंस दिस है. यानी तुमको अभी तक समझा ही नहीं है भौतिक दुनिया की क्या परिस्थिति है और तुम किस परिस्थिति से जा रहे हैं और तुमको कितना सॉल्यूशन लाना है. आगे तक समझे ही नहीं है तुम.
इसलिए तुम इतनी नेग्लिजेंसी दिखा रहे हो। सो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी एंड आई विल ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। निकल जावे इधर से, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कौन यहाँ पे जो लोग शादी किया है, कौन कह सकता है मुझे इधर से, हृदय से, कोई हाथ ऊंचा मत करना क्योंकि सबका हाथ ऊंचा आ जाएगा जो है, कौन यहाँ पे कह सकता है मैं मेरा हाउस होल्ड लाइफ के अंदर मैं खुश हूं? सब टॉलरेट करके खींच ही रहे हैं प्रभु जी, फिर भी इधर रहने का है, मूर्ख है हम लोग। उसका ये मतलब नहीं हम भागेंगे, हम उधर ही पड़े रहेंगे, पूरी जवाबदारी करेंगे, लेकिन कृष्णा के सामने रो लेंगे। और कृष्णा बोले बहुत मार लग रहा है, कृष्णा शक्ति दे दे, मुझे शक्ति दे दे। मैं भागूंगा नहीं क्योंकि मैंने ही खड़ा किया है ना, मैं पूरा तरह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, लेकिन कृष्णा मुझे संभाल ले। दिस इज व्हाट इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु आई विल एंड इट राइट नाउ, वी विल बी चांटिंग वन, एक माला आपके बात पर सोचिए, हम लोग अभी एक माला करेंगे, 4 माला करेंगे। आज दामोदर अष्टकम है, आज से कार्तिक महीना चालू हुआ है, नो कॉम्प्रोमाइज। भले आपने सब लोग ने बोला है इसलिए मैंने थोड़ा लेट किया है, बहुत बोलना था लेकिन मैं बोलने वाला नहीं हूँ, कभी देखेंगे बाद में। तो अभी जो है हम लोग माला करेंगे, 4 माला करेंगे, और 4 माला करने के बाद में वी विल नॉट हैव कीर्तन, वी विल गो डायरेक्टली फॉर दामोदर अष्टकम। करेक्ट प्रभु? थोड़ा लेट होगा, चलेगा ना बाबा आज? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रश्न अभी बाद बैठेगा, अभी प्रश्न का टाइम नहीं है।